चैप्टर 1791 टू 1800। एक और विशाल हाथ सीधे शून्य से नीचे दब गया। गड़गड़ाहट, जोरदार उछाल की एक श्रृंखला के साथ पूरा शून्य पूरी तरह से बिखर गया था, सबके सामने इंच इंच बिखर रहा था। अंतहीन आध्यात्मिक क्यूई ने एक राक्षसी लहर बनाई जो बाहर की ओर फैल गई। तो ज़िवेन का आक्रमण चरम पर था। वह उस दैत्य बाघ की ओर अचानक वज्रपात की तरह गिर पड़ा। विशाल क्यूई गाढ़ा हाथ शून्य में बड़ा और बड़ा होता गया और नीचे पटक दिया। और इस समय दानव टाइगर ने सीधे अपना खूनी मुंह खोला और एक ऐसी शक्ति के साथ जो 1,00,000 सैनिकों को खा सकती थी, उसने सीधे येज़िवेन के चीघने को अपने पेट में निगल लिया। 100 जानवरों के राजा का पराक्रम पूरी तरह से प्रदर्शित था। उसने आकाश की ओर देखा और लगातार गरजता रहा। येज़िवेन को देखते ही उसकी आंखें मारने के इरादे से भर गईं। इस आदमी के सामने जिसने उसे इस तरह की दुर्दशा में धकेल दिया था, उसके पास अपने असली शरीर को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी हत्या का इरादा स्पष्ट नहीं था। जो आपने निगल लिया है उसे पचाना इतना आसान कैसे हो सकता है। हालांकि जब येज़िवेन ने देखा कि उसका क्यूई गाढ़ा हाथ एक घूंट में निगल लिया गया था, तो उसने उपहास किया और थोड़ा तिरस्कार किया। विस्फोट, जोर की चीख सुनाई दी। क्या कहा तुमने? इससे पहले कि दानव टाइगर अपनी बात खत्म कर पाता, उसने एक जोर का धमाका सुना। उसके पेट में क्यूई गाढ़ा हाथ अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई ने एक शॉक वेव बनाई जो अंतहीन संख्या में ब्लेड की तरह थी, जिसने उसके शरीर में कहर बरपाया। फिर दानव टाइगर ने एक दयनीय रोना छोड़ दिया और उसे सीधे उड़ते हुए भेज दिया गया। तभी सबने देखा कि इसका पेट पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका था। एक बड़ा छेद फूट गया था और हर जगह मांस और खून उड़ रहा था। स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जब मानव जाति ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। यदि उन्हें अहंकारी बने रहने की अनुमति दी गई, भले ही वे 3 गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञों को अवरुद्ध करने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग कर सकें, फिर भी उनकी जीवत्ता को बहुत नुकसान होगा। और वर्तमान मानव जाति अब ऐसी पीड़ा को सहन नहीं कर सकती थी। वरिष्ठ, इस समय जब वांग चोंग ने दानव टाइगर की दयनीय स्थिति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वह जल्दी से देखने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि एक तेज तलवार क्यूई सीधे क्षितिज को भेदती हुई सीधे उसके सिर की ओर जा रही थी। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उन्हें उनके बड़े भाई ने पहले ही सबक सिखा दिया था। इस समय उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने इस व्यक्ति को कम आंका है। उसने मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति कौन था और मानव कुल में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ कब प्रकट हुआ। पहले मानव जाति के पास कुछ पुराने गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। हालांकि वे दूसरों से मिलने बाहर नहीं जाते थे, फिर भी उनके स्तर के लोग उन्हें देख सकते थे। इसलिए वह गहन जीवन क्षेत्र के उन विशेषज्ञों को अच्छी तरह जानता था। उसने उन पुराने गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञों की परवाह नहीं की। यहां तक अगर वे अभी भी जीवित होते तो संभवतः वे उसके मैच नहीं हो सकते थे। कौन कल्पना कर सकता था कि यह व्यक्ति वास्तव में इतना अविश्वसनीय होगा, प्रकट होते ही अपने वरिष्ठ को भारी चोट पहुंचाएगा। यह बहुत चौंकाने वाला था। हम्फ, आपके वान कबीले ने दुष्ट की मदद की और मानव जाति को धोखा दिया। मैं ही था जिसने आपको उखाड़ फेंका। यदि आप मेरा जीवन चाहते हैं तो ऐ मानव जाति के साथ विश्वासघात करने वाले मृत्यु के पात्र हैं। अभी तुम अब सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकते। आप लंबे समय से उनके समान स्तर तक गिर चुके हैं और फिर भी आप अभी भी माउंट क्यूई की मानव जाति का अंत तक वध करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। शून्य से एक बेहद ठंडी आवाज आई, जिससे तुरंत वांग चोन का दिल जम गया। एक क्षण के झटके के बाद उसकी आंखें रक्तरंजित हो गईं और क्रोध तुरंत उसके पैरों के तलवों से सिर पर चढ़ गया। यू आर येज़िवेन। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह नीले रंग के कपड़े पहने एक युवक था, जिसके पास स्वॉर्ड क्यूई से बनी तलवार थी। जैसे ही वह हवा में खड़ा हुआ, उसका चेहरा जो बहुत सुंदर नहीं माना जा सकता था, वर्तमान में उदासीनता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में रत्ती भर भी दया नहीं थी, केवल मूसलाधार हत्या का इरादा था। ठीक है, मैं येज़िवेन हूँ। येज़िवेन ने इससे इनकार नहीं किया। फिर मेरे लिए भाड़ में जाओ, वांग चोंग चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक पागल बाघ की तरह वह मारने के लिए सीधे येज़िवेन की दिशा में झपटा। बूम! अचानक एक रहस्यमय क्षेत्र के गुरु की भयानक शक्ति जारी हो गई। असीम जबरदस्ती ने अपने रास्ते में सब कुछ कुचल दिया और तुरंत एक विशाल डोमेन में भौतिक हो गया, जिसने सीधे येज़िवेन को घेर लिया। येज़िवेन सीधे डोमेन में फंस गया था और अचानक उसे लगा जैसे वह एक दलदल में गिर गया हो। हर कदम नियमों की शक्तिशाली शक्ति से बंधा हुआ था और उसके लिए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। आज का दिन तुम मरो। अगले ही पल वांग चोन पहले ही येज़िवेन के सामने झपट्टा मार चुका था। इस डोमेन में वह एक ईश्वर था, दुनिया का एकमात्र ईश्वर, और हर चीज पर हावी हो सकता था। मेरे डोमेन में कोई भी बच नहीं सकता। वांग चोन के हाथ में एक चौड़ा लंबा ब्लेड दिखाई दिया, जिससे एक भयानक रोशनी निकल रही थी।
ब्लेड की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई और येज़िवेन की दिशा में जमकर कट गई। ब्लेड की रोशनी करीब और करीब आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन बिल्कुल भी हिलने में सक्षम नहीं थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वांग चोंग के चेहरे पर कुछ भयावह मुस्कान दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह येज़िवेन के आधे हिस्से में काटे जाने के दृश्य को देख सकता था और अंत में उसने अपना बदला ले लिया। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। डांग ध्वनि एक राक्षसी ध्वनि तरंग में बदल गई और सभी दिशाओं में बह गई। हर कोई चौंक गया और जल्दी से मुड़कर देखा, केवल यह देखने के लिए कि जब ब्लेड येज़िवेन के सिर से 3 इंच दूर था तो उसे एक बड़े हाथ से रोका गया और उन्होंने देखा कि येज़िवेन के हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी और धधकती हुई रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चमक रहा था। इतना मजबूत, उसका शरीर इतना मजबूत है, वह आसानी से इस हमले को झेल सकता है और थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं, उसका शरीर एक जादू उपकरण के बराबर है। बहुत से लोग अचानक चौंक गए थे। हालांकि इससे पहले भी येज़िवेन को लंबा भला प्राप्त करने का रिकॉर्ड था, लेकिन आखिरकार यह उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना कि येज़िवेन को अपनी आंखों से ब्लेड प्राप्त करते हुए देखना था। यह कैसे संभव है? यहाँ तक वांग चोंग, जो क्रोध के उन्माद में था, सदमे महसूस कर रहा था। कोई उस झटके की कल्पना कर सकता है जो येज़िवेन ने उन्हें दिया था। हाँ, यह पता चला है कि वांग परिवार के पुराने पितामह केवल इतने ही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग परिवार अपने कबीले को महिमा के लिए बेचना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। अगर यह सब आपके पास है तो आप अभी भी हैं से बहुत दूर। येज़िवेन के मुंह में कुछ तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। आप मौत को दावत दे रहे हैं। वांग चोंग येज़िवेन द्वारा घबराया हुआ और चिढ़ गया था। उसने तुरंत दूसरा हमला किया। उसके हाथ में लंबा ब्लेड एक बार फिर से कट गया और ब्लेडलाइट आकाश के माध्यम से अनगिनत आफ्टर इमेज छोड़कर चली गई। प्रत्येक ब्लेड एक आफ्टर इमेज था, लेकिन प्रत्येक ब्लेड वास्तविक था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल था और वे ब्लेड तकनीक के इस सेट से पराजित हो जाते थे। हालांकि ब्लेड की छाया से भरे इस आकाश के सामने येज़िवेन जल्दी में नहीं थे और सीधे आकाश में शून्य को पकड़ लिया। चाहे वह असली ब्लेड की छाया हो या नकली ब्लेड की छाया, उन सभी को तुरंत उसके द्वारा कुचल दिया गया था और एक पल में गायब हो गया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि ब्लेड की रोशनी से कटे हुए आकाश में आकाश अभी तक बरामद नहीं हुआ था, तो हर कोई डरता था कि उनकी आंखें उन पर चाल चल रही थीं, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। यह येज़िवेन इतना मजबूत है, यह कैसे हो सकता है? यह वांग चोंग, वह कई साल पहले ही गहन जीवन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और फिर सीधे गहन दुनिया में प्रवेश कर चुका है। उसका प्रदर्शन अब येज़िवेन जितना शक्तिशाली क्यों नहीं है? यह सही है, केवल वांग चोंग ही नहीं बल्कि उसका वरिष्ठ भाई भी। क्या वह भी येज़िवेन के लिए एक मैच नहीं है? भयंकर, बहुत भयंकर। उसने केवल कुछ वर्षों के लिए खेती की है, लेकिन वह वास्तव में इतना भयानक है। भविष्य में उसके लिए राजा बनना और अपने दांव को साबित करना असंभव नहीं है। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली येज़िवेन के सामने हालांकि देखने वाले इतने घबराए नहीं थे, फिर भी उनमें 100 अलग अलग भावनाएं थीं। कुछ लोग येज़िवेन की अत्याचारी ताकत से हैरान थे, कुछ खुश थे और कुछ अनिच्छुक और क्रोधित थे। वह आकाश में खड़ा था, भाले की तरह सीधा, बादलों में उठा हुआ। येज़िवेन, जिसने अपनी पूरी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था, के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वह सामान्य युद्ध शक्ति की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी के स्तर तक पहुंच गया था। दूसरों की दृष्टि में यह बस एक अकल्पनीय बात थी। आप केवल इतने ही हैं, फिर मेरी बारी है। येज़िवेन हल्के से चिल्लाए। उनकी नज़र में वांग चोंग की ताकत की तुलना फैंग युआन से भी नहीं की जा सकती थी और यह उनके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं थी। मैं देखना चाहता हूं कि आपके हेवन वेस्टलैंड पैलेस की किस तरह की पृष्ठभूमि है। आप लोग एक साथ मेरे पास आ सकते हैं, एक एक करके लड़ना समय की बर्बादी है। अभिमानी, वह ठंडी औरत ठंड से चिल्लाए। ऐसा लग रहा था कि वो येज़िवेन को उसके अहंकार के लिए फटकार रही थी। हालांकि उसके हमले की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। एक लंबा कोड़ा अजगर की तरह फूट पड़ा। यह शून्य में बह गया और इसके रास्ते में सब कुछ तोड़ दिया। यह सीधे येज़िवेन के सिर पर जा लगी। टकराना, सोने और लोहे के टकराने जैसी एक बड़ी टक्कर की आवाज। लंबा कोड़ा सीधे येज़िवेन के हाथ में पकड़ा गया, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। और इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति का फिगर सीधे येज़िवेन के पीछे दिखाई दिया। उसके शरीर पर लगी चोटें भी लगभग ठीक हो गई थीं। हालांकि यह येज़िवेन की फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक जितनी तेज नहीं थी। एक गुप्त दवा निगलने के बाद वह जल्दी से 70 से 80% ठीक हो गया। उसके लंबे भाले ने सब कुछ तोड़ दिया और अनंत भाले की चमक शून्य में संघनित हो गई। शून्य में भाले के अनगिनत सिद्धांत लगातार उबलते हुए, चमकते हुए और एक पल में येज़िवेन की ओर चुप गए। अभी अभी हमले के बाद वे कैसे नहीं समझ सकते थे कि येज़िवेन की ताकत अत्याचारी थी और शायद उनमें से कोई भी उससे अकेले निपट नहीं सकता था। यदि वे सेना में शामिल नहीं हो सके तो उन्हें डर था कि वे भी खतरे में पड़ जाएंगे। भाले की चमक ने विशाल आकाश को तोड़ दिया। मानो एक पल में आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ ढंक दिया। केवल भाले की चमक की गर्जना छोड़ दी जब वह आकाश से टूट गया और छेदने की कान छिदवाने वाली आवाज।
बूम! एक भयानक मशरूम का बादल उमड़ पड़ा और बड़ा होता गया, एक पल में सब कुछ कवर कर लिया। इस हड़ताल में स्पीयर डाउ के असीम कानून शामिल थे, जो सीधे परमाणुओं को कुचलते थे और परमाणु विस्फोट का कारण बनते थे। सभी ने एक के बाद एक अपनी जादुई आंखें खोलीं और देखा कि एक शिवेन परमाणु विस्फोट के केंद्र में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका पूरा शरीर प्रकाश की सुनहरी किरणों से झिलमिला रहा था और वह उसकी रक्षा कर रहा था। उसने एक हाथ से उस भयानक भाले की रोशनी को भी पकड़ लिया था। क्या यह सब तुम्हारे पास है? एक शिवेन ने उपहास किया और फिर से हमला किया। उसका बड़ा हाथ शून्य की ओर लपका और एक तेज तलवार प्रकट हुई। तलवार से निकलने वाली अंतहीन सुनहरी रोशनी, जैसे ही वह बाहर निकली, अंतरिक्ष में एक बड़ी दरार पैदा कर दी। ये शिवेन की तलवार से हर कोई हैरान था। यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी था। तलवार की रोशनी तुरंत बुझ गई और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर जा गिरी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर पर एक विशाल कवच प्रकट हुआ। यह एक चमड़े का कवच था, लेकिन यह कोई साधारण चमड़े का कवच नहीं था। यह उनके कबीले के पूर्वज के फर से बनाया गया था और इसमें असाधारण शक्ति थी। बूम! तलवार का प्रकाश सीधे चमड़े के कवच पर गिरा। चमड़े का कवच तुरंत तीव्र प्रकाश के साथ फटने लगा, जिससे एक हिंसक पलटाव हुआ। हालांकि तलवार की रोशनी और भी तेज थी। तलवार चलाने के नियम ने सब कुछ फाड़ डाला। उस अनंत प्रकाश को शिवेन ने मौके पर ही तोड़ दिया। फिर तलवार की रोशनी ने चमड़े के कवच पर एक बड़ी दरार काट दी। पुची! रक्त के छींटे बाहर निकल आए और शून्य में एक रक्त स्तंभ बन गया। यह एक विहंगम दृश्य था। उसके बाद शिवेन बिल्कुल नहीं रुका। तलवार की रोशनी एक बार फिर बिखर गई और उसके पीछे से फिसल गई। वांग चोन की लंबी कृपाण पहले ही शिवेन की पीठ की ओर गिर गई थी। इस समय उसके पास हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके वरिष्ठ भाई लंबे समय तक टिके रहेंगे। कौन जानता था कि वो शिवेन से पल भर में हार जाएगा। ऐसा मंजर वाकई भयानक था। बजना! कृपाण और तलवार टकराए और एक हिंसक गर्जना के साथ फूट पड़ी। दोनों पक्षों के बीच टक्कर के ठीक बाद एक किंग स्टेज विशेषज्ञ उड़ान भर सकता है। एक किंग स्टेज विशेषज्ञ की तुलना में एक गहन दायरे के विशेषज्ञ की ताकत में बस एक पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन था। दोनों पक्षों के बीच हुई भीषण टक्कर प्रलय के दिन जैसा दृश्य था। हर जगह बिखरा हुआ था और अंतरिक्ष खुल रहा था और बंद हो रहा था। यह बेहद भयानक था। इस समय ठंडी महिला का लंबा चाबुक पहले ही बज चुका था। इसने सीधे तौर पर एक असीम तूफान खड़ा कर दिया और हेवन वेस्टलैंड पैलेस की एक गुप्त तकनीक को सीधे उड़ा दिया। ये ज़िवेन निडर थी। उसने अपने दूसरे हाथ से बेरहमी से हमला किया और उस ठंडी महिला की ओर एक मुक्का मारा। गड़गड़ाहट! एक अतुलनीय तेज दहाड़ सुनाई दी। टाइगर डिवॉर्स द वर्ल्ड! अचानक एक अतुलनीय तेज गर्जना के बाद आकाश से एक विशाल छाया उतरी, दुनिया को तिरस्कार से देख रही थी। यह एक भयानक बाघ दानव था। हालांकि यह केवल एक छाया थी, लेकिन इसमें अजेय शक्ति थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने टाइगर भगवान की रक्त रेखा को सक्रिय किया और एक विशाल मैनहोल कवर बनाया। हालांकि प्रेत का पंजा सीधे शिवेन की ओर गिरा। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे लगभग मौत से डर गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे किस प्रकार के भयानक अस्तित्व को देख रहे थे। यह एक ईश्वर की इच्छा का प्रक्षेपण था और यह उसके अपने रक्त रेखा से प्रेरित था। इस समय कौन उस स्थान पर रहने का साहस करेगा जहां दोनों पक्ष लड़ रहे थे? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? क्या मजाक! प्रोफाउंड रियल्म के 4 विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई एक अत्यंत भयानक युद्ध क्षेत्र बनाने के लिए पर्याप्त थी। उनके लिए 10,000 मील के दायरे वाले क्षेत्र को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। यदि नियंत्रण और संतुलन नहीं होता तो पूरा क्यूई पर्वत भी नष्ट हो जाता। सौभाग्य से सभी के गठन की सीमा में लौटने के बाद उन्होंने बहुत अधिक आराम महसूस किया। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में यह अभी भी पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संरचना थी जो सबसे सुरक्षित थी। उस आदमी के पास वास्तव में एक भगवान का खून है और वह वास्तव में इसे इस हद तक सक्रिय कर सकता है। यह वास्तव में भयानक है। बहुत से लोग बेहद चौंक गए थे। मानव जाति के उच्चाधिकारियों में से एक के रूप में उनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से खराब नहीं थी। आखिरकार दूरस्थ प्राचीन काल अतुलनीय रूप से गौरवशाली हुआ करता था। वास्तव में बहुत से लोगों के पास एक देवता की रक्तरेखा थी, लेकिन अंत में केवल कुछ ही लोग इसे सफलतापूर्वक सक्रिय कर सके। इस हद तक अकेले रहने दें जब तक इसे सहज रूप से जागृत नहीं किया गया था, जैसे कि ये जुकुंड जिसने एक ही बार में रक्त रेखा के 5 स्तरों को जगाया था। यह पहले से ही बेहद आश्चर्यजनक था। टाइगर भगवान का यह प्रेत अजेय था और इसके विशाल पंजे नीचे दब गए, जिससे शून्य पूरी तरह से ढह गया। इस टाइगर भगवान की गति अनंत थी और इसकी शक्ति असीम थी। यह ऐसा था मानो सभी जानवरों का राजा अचानक प्रकट हुआ हो और दुनिया में सब कुछ दबा दिया हो। यह साक्षात देवता थे। अब भले ही रक्त रेखा का केवल एक निशान सक्रिय हो गया हो, यह अभी भी भयानक था।
हर किसी की नज़रों में इस भयानक अस्तित्व के सामने ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उनके शरीर में निरीक्षण व्यक्तिशास्त्र चल रहा था और अत्याचारी शरीर की तकनीक उबल रही थी। एक दबंग और अद्वितीय आभा ने आकाश को भर दिया, जैसे कि एक अद्वितीय अधिपति युद्ध के मैदान में लड़ रहा हो। ये ज़िवेन की अत्याचारी शरीर तकनीक बिना रुके चल रही थी और उसके हाथ में लंबी तलवार सीधे एक भयानक प्रकाश खींचती थी और फिर तुरंत बाहर निकल गई और टाइगर भगवान के प्रेत से जमकर टकराए। बूम! अतुलनीय रूप से जोरदार धमाके के साथ लंबी तलवार ने पंजे को जोर से काट दिया। एक पल में दोनों ओर से अनंत प्रकाश छिटक गया। इस हिंसक टक्कर से आसमान और धरती थर्रा उठी। सबके सामने यह डोमिनोज की तरह था, एक पल में पूरी तरह से ढह गया। हुआलाला! ऐसा लग रहा था कि पूरे क्यूई पर्वत क्षेत्र की सरणी एक भयानक टक्कर का सामना कर रही है और हवा में एक कपड़े की तरह यह हिल रहा था, जैसे कि यह किसी भी समय टूट जाएगा। बहुत से लोगों ने इस दृश्य को देखा और अचानक वे पहले जैसे शांत नहीं रहे। हालांकि वे प्राचीन व्यूह में बहुत आश्वस्त थे और प्राचीन व्यूह ने अतीत में अनगिनत बार मानव जाति को बचाया था, लेकिन अब ये ज़िवेन और टाइगर भगवान के बीच लड़ाई को देखते हुए उनमें अचानक बहुत आत्मविश्वास नहीं था। क्या व्यूह रचना वास्तव में इतनी भयानक लड़ाई का सामना करने में सक्षम होगी? यह दृश्य वास्तव में बहुत ही भयानक था और एक टूटे हुए शून्य से अराजकता को लगभग बहते हुए देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई सीधे आसमान से छिटक गई हो। ये ज़िवेन के चेहरे पर अनगिनत सूक्ष्म हवाएं जोरों से चल रही थीं, मानो उसका मांस उसके चेहरे से छिन्न भिन्न होने जा रहा हो। उसके वस्त्र तेजी से फड़फड़ा रहे थे और भयानक शक्ति उसके द्वारा सीधे शून्य में हल कर दी गई थी। जिस स्थान पर वह खड़ा था, उस स्थान को इस भयानक शक्ति ने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था। प्रमुख सेनाओं के गुप्तचरों की निगाहें सीधे इस दृश्य पर टिकी थीं। ये ज़िवेन साधारण उग्र और अत्याचारी नहीं थी। वह वास्तव में एक प्रतिकूल स्थिति में आए बिना टाइगर भगवान के प्रेत के साथ सीधे लड़ने में सक्षम था। इसके अलावा ठहराव का कोई संकेत बिल्कुल नहीं था। वॉट टाइगर गॉड, इट्स जस्ट सो। ये ज़िवेन ठंडेपन से मुस्कुराया और अपने हाथ में लंबी तलवार लहराए। तलवार से बंधे कानून हिंसक रूप से हिल गए, सब कुछ नष्ट कर दिया और सीधे विशाल मैनहोल कवर पर बमबारी की। बूम! एक और बड़ी गर्जना हुई और अंतरिक्ष को धूल में मिला दिया गया था। पफ! अधेड़ उम्र के आदमी ने मुंह भर खून बहाया और इतनी भयानक शक्ति की बमबारी के तहत उसके लिए इसे पूरी तरह से झेलने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उसकी ताकत जागृत टाइगर गॉड की रक्तरेखा की मदद से बढ़ाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि चाहे उसे किसी भी तरह की वृद्धि क्यों न मिली हो, वह पूरी तरह से ये ज़िवेन द्वारा बमबारी की जाएगी। डैंग डैंग डैंग! वह आकाश में विशाल पदचिन्हों को पीछे छोड़ते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। प्रत्येक पदचिन्ह उस शून्य के एक टुकड़े का प्रतिनिधित्व करता है जिसे रौंदा और ढहा दिया गया था। उसे केवल अपने सीने में एक भयानक शक्ति महसूस हुई, जैसे कि वह किसी भी समय मुंह भर खून थूकने जा रहा हो। यह एक भयानक शक्ति थी जो एक पहाड़ को उखाड़ सकती थी, जैसे कि वह वास्तव में पौराणिक अधिपति का पुनर्जन्म हो। जैसे जैसे अधेड़ आदमी बार बार पीछे हटता गया, बाघ भगवान की छाया भी अचानक बहुत पतली हो गई। अभी की तुलना में यह स्वाभाविक रूप से बहुत हीन था। इस समय ये ज़िवेन के हमले की अगली लहर लगभग एक छाया की तरह थी, सीधे टाइगर देवता पर बमबारी कर रही थी। आकाश के ऊपर उसका बड़ा हाथ शून्य की ओर पकड़ लिया और अचानक शून्य में एक लंबा भला बन गया, अनगिनत दिव्यताओं के साथ एकीकृत, एक राक्षसी दिव्य चमक के साथ, और सीधे टाइगर देवता की छाया की ओर चुप गया। बूम! टाइगर भगवान की छाया सीधे लंबे भाले से घुस गई थी और जमीन पर जमकर कील ठोकी गई थी, हिलने में असमर्थ थी। डर के मारे सब चुप रहे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बाघ देवता के प्रेत की शक्ति को भी महसूस किया था। यह वास्तव में अत्याचारी और भयानक था। जब यह ये ज़िवेन के साथ लड़ा, पूरे क्यूई पर्वत क्षेत्र में कई मैट्रिक्स सरणियां पागलपन से कांपने लगीं। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक था। टाइगर भगवान की छाया के कारण अधेड़ उम्र के आदमी की युद्ध शक्ति भी चरम पर पहुंच गई। टाइगर भगवान की छाया अभी भी उठने के लिए संघर्ष करना चाहती थी। आखिरकार यह एक लाश नहीं थी, इसलिए भले ही यह लंबे भाले से छेदा गया हो, यह घातक नहीं था और यह अभी भी उठने के लिए संघर्ष कर सकता था। वापसी करना चाहते हो? सपने देखते रहो, ये ज़िवेन ने उपहास किया और अचानक अपना पैर पटक दिया। बूम! धरती हिलने और पहाड़ हिलने का एक और विस्फोट हुआ और पूरी आभासी छाया सीधे जमीन पर आ गई। उसे ये ज़िवेन ने लात मारी और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा। फिर एक जोरदार धमाके के साथ यह पूरी तरह से पाउडर में बिखर गया। पफ! अधेड़ उम्र के आदमी ने सीधे मुंह से खून बहाया और उसका शरीर अचानक उड़ गया। टाइगर भगवान की छाया उसके साथ तब से जुड़ी हुई थी जब उसने उसे बुलाया था और अब उसे सीधे ये ज़िवेन ने तोड़ दिया था। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका भी था। उसकी आंखों ने ये ज़िवेन को अविश्वास से देखा। मैंने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया, लेकिन मैं अभी भी ये ज़िवेन विरोधी नहीं हूँ।
जिवेन कितना अत्याचारी है, हालांकि उसका झटका केवल 1 सेकंड के लिए ही रहा, क्योंकि अगले सेकंड में ये जिवेन पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ा था और उसके हाथ में लंबी तलवार सीधे सुनहरी रोशनी से भरा आकाश ले जा रही थी और सीधे उसके निचले पेट में जा घुसी। पफ! सुनहरी लंबी तलवार सीधे उसके आर पार हो गई और खून फूल की तरह खिल उठा। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में जीवन शक्ति खतरनाक गति से बह रही थी। तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा है। तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता? ये जिवेन ने सीधे अपनी तलवार खींच ली। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे वांग चोंग की ओर बढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी मर चुका था। आपने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वांग चोंग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जिसे ये जिवेन ने चाकू मारकर सदमे में मार डाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी और का बेटा है? ये जिवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। तलवार की रोशनी सीधे विशाल आकाश में फैल गई, उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। बजना बजना बजना! ये जिवेन की तलवार और वांग चोंग की लंबी कृपाण में भयंकर टक्कर हुई। गति एक पहाड़ की तरह थी। वह एक ही बार में उन तीनों से छुटकारा पाना चाहता था। जांच जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। चाहे वे कहीं से भी आए हों, इन लोगों को आज जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। जिस क्षण से वांग चोंग ने कहा कि वह माउंट क्यूई में सभी को मारना चाहता है, बफर के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर उसने ऐसा नहीं भी कहा तो भी ये जिवेन उसका निशाना थी, इसलिए यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच बफरिंग के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने वांग चोंग को बिल्कुल भी जगह नहीं दी। उसने सीधे अपनी तलवार से वार किया। वांग चोंग के पास कुछ कहने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि वो एक जिवेन द्वारा बार बार पीटा गया। हर कोई हैरान रह गया। ये जिवेन उन तीनों को यहाँ मारना चाहती है। क्या वह जानता था कि स्वर्ग बंजर भूमि महल का क्या अर्थ है? वह एक गहरा क्षेत्र विशेषज्ञ था। किसी भी विशेषज्ञ के लिए खेती करना आसान नहीं था, लेकिन वह ऐसे ही मारा गया। तुम मर चुके हो। तुमने उसे मारने की हिम्मत भी की। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठंडी औरत गुस्से से पागल होने वाली थी। जब वह लौटेगी तो उसे जो भयानक सजा मिलेगी, उसके बारे में सोचकर ही वह सिहर उठी। वह इतने वर्षों से जीवित थी और तूफानों को देखने की अभ्यस्त थी, लेकिन जब उसने उस घटना के बारे में सोचा तब भी उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। उसने ठंडी सूंघी और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। कुछ ही देर में एक शक्तिशाली ताबीज उड़ गया। ताबीज से एक भयानक दबाव निकला, आकाश को कुचल दिया और आदिकालीन अराजकता को हिला दिया। ताबीज आकाश में उड़ गया और अतुलनीय चमक के साथ खिल गया। यह दूसरे सूरज की तरह लग रहा था। वह क्या है? मानव जाति के अनगिनत लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे नहीं जानते थे कि यह ताबीज क्या है। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस पर एक भगवान की आभा है। क्या यह एक भगवान द्वारा छोड़ा गया ताबीज हो सकता है? यह स्वर्ग बंजर भूमि हॉल वास्तव में भयानक है और इसकी इतनी गहरी नींव है ये सोचना कि गहन जीवन अवस्था के एक साधारण आधिकारिक शिष्य के पास वास्तव में ऐसा रक्षात्मक तावीज होगा। यह बिल्कुल अकल्पनीय है। उद्धरण चिन्ह। ये जिवेन ने अपनी आंखें उस पर टिका दी और देखा कि यह सहायक सड़क अनगिनत महान दाव सिद्धांतों से उकेरी गई थी। वह भी दिव्यता के तेज से जगमगा रहा था। वह इससे अधिक परिचित नहीं हो सकता था क्योंकि उसके शरीर में बहुत अधिक दिव्यता थी। अनगिनत कानून और नियम उस पर टिमटिमाते थे और एक असीम शक्ति का उत्सर्जन होता था। प्रारंभिक अवस्था में इसकी शक्ति असीम थी। जब यह दबाव कम हो गया तो इसने माउंट क्यूई के तल पर गठन को हिंसक रूप से पलट दिया और हिंसक रूप से उतार चढ़ाव किया। इस दबाव में कई प्राचीन जादुई उपकरण जागे, मानो वे उनका मुकाबला करने जा रहे हों। यह एक देवता द्वारा छोड़ा गया ताबीज है। इसकी ताकत असीम है और मुझे डर है कि यह आसमान को भी भेद सकता है। हेवन वेस्टलैंड हॉल की इतनी भयानक नींव है। वह सिर्फ एक आधिकारिक शिष्य है, लेकिन वास्तव में उसके पास ऐसा जादू उपकरण है। इस तावीज के दबाव के सामने ये जिवेन के चेहरे पर अभिव्यक्ति नहीं थी। उसके सिर के ऊपर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख उभरा। इस ताबीज के दबाव में उसका यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख वास्तव में अचानक ही जाग उठा था। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तावीज की गुणवत्ता कितनी उच्च होगी। बूम! यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम ने एक ऐसा हमला किया जो बिजली की गति से आकाश को चकनाचूर कर सकता था। यह पृथ्वी से टकराने वाले धूमकेतु के समान चमकीला था। एक भयानक ध्वनि तरंग को स्थापित करते हुए एक विशाल दबी हुई ध्वनि पूरे ब्रह्मांड को हिलाती हुई प्रतीत हुई। युद्ध देख रहे अनगिनत मार्शल कलाकारों ने तुरंत अपने कानों में एक भयानक शक्ति उबलती महसूस की, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से अपनी सुनवाई खोनी पड़ी। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक था। धुआं और धूल फैल गई। इस तरह के हमले के तहत उस ठंडी महिला को वास्तव में जरा सी भी चोट नहीं आई थी। उसने बस ये जिवेन को ठंडेपन से देखा और कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह एक तावीज है जिसे भगवान ने अपने रक्तसार का उपयोग करके परिष्कृत किया है।
तुम उसके विरोधी नहीं हो सकते, आपने उसे मार डाला और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के साथ भुगतान करें। शून्य में तावीज शानदार ढंग से चमक उठा। अनगिनत दिव्य किरणें लटकी हुई थीं, असाधारण रूप से शानदार दिख रही थीं। फिर एक भयानक दिव्य किरण सीधे बह निकली। यह तेज और सटीक था और येशिवेन पर जमकर बमबारी की। बूम! 100 मील के दायरे में आकाश पूरी तरह से शून्य में बदल गया था। यहां तक अफरा-तफरी भी थम गई। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक लग रहा था। यह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। मैंने सोचा था कि तुम कुछ अद्भुत हो, लेकिन तुम एक भी झटके का सामना नहीं कर सकती। उस ठंडी औरत ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब वह येशिवेन को बड़े अंधेरे छेद से कदम दर कदम बाहर निकलते देखकर बुरी तरह डर गई। उसके सिर के ऊपर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख उसकी रक्षा कर रहा था। इस दृश्य ने इसे देखने वाले सभी लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे दवा के प्रभाव से बेहोश हो गए हों। उनके लिए ऐसा आक्रमण केवल एक देवता के लिए संभव था। येशिवेन के यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम का हमला हो या महिला के तावीज़ का हमला, यह उनके लिए बेहद अत्याचारी था। वह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख है। अचानक किसी ने यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को पहचान लिया जो येशिवेन के ऊपर लगातार मंडरा रहा था। लेकिन तभी एक गहरी सांस लेने का एहसास हुआ। वे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के महान नाम को कैसे नहीं जान सकते थे। उस समय रसातल शैतान भगवान ने इसका अधिकांश भाग छीन लिया, लेकिन यह भी इसके कारण प्रसिद्ध हो गया। कई लोगों ने याद किया कि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख एक बार कई प्राचीन पुस्तकों में दर्ज किया गया था। वे अब यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख से अपरिचित नहीं थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग जानते थे कि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के उस छोटे से टुकड़े को दबाने के लिए ये परिवार ने वास्तव में येशिवेन को अपने कबीले का खजाना छद्म दारून दिया था। उस मोहर शब्द ने बहुत से लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया। अंत में यह येशिवेन के हाथों में पड़ गया और इसका उपयोग केवल यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को दबाने के लिए किया जा सकता था। बहुत से लोगों की नज़र में इसे सुअर के आगे मोती डालना कहा जा सकता है। यह वास्तव में बहुत बेकार था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों में येशिवेन ने वास्तव में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को परिष्कृत किया। और इस स्थिति को देखते हुए, येशिवेन की स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि इसे परिष्कृत करना इतना सरल नहीं था। शायद वह एक कदम और आगे बढ़ा और सीधे यिन और यांग जीवन और मृत्यु की शक्ति को पूरक बनाया। यहाँ तक अगर मरम्मत का परिणाम मूल के रूप में शक्तिशाली नहीं था, तो यह उनके लिए चौंकाने वाला अस्तित्व माना जाने के लिए पर्याप्त था। वह वास्तव में शक्तिशाली बनने जा रहा है। जब उसने पहली बार जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख का टुकड़ा प्राप्त किया, तो मुझे डर है कि बहुत से लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि वह वास्तव में एक दिन इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। इसके अलावा वह इसका इतनी अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होगा। हाँ, जब येशिवेन अभी उठा था तो वह सिर्फ कानून की अभिव्यक्ति के दायरे में था। वह हमारी आंखों में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन यह कितना लंबा रहा है। वह वास्तव में उस स्तर तक बढ़ गया है जिसे हम केवल देख सकते हैं। मुझे डर है कि ऐसे व्यक्ति के भविष्य में ड्रैगन बनने की संभावना है। बहुत से लोग बेहद हैरान थे और बहुत से लोगों ने मन ही मन खेद व्यक्त किया कि उन्होंने वास्तव में येशिवेन को गलत समझा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन इस स्तर तक पहुंच जाएगी। अन्यथा चाहे वह उसे मार रहा हो, उससे पहले से निपट रहा हो, या उसे एक एहसान दे रहा हो, यह वर्तमान स्थिति से कहीं बेहतर था। क्या आपको लगता है कि यह टूटा हुआ आरेख मुझे रोक सकता है? इस समय ठंडी महिला ने ठंड से सूंघ लिया। उसके शरीर के ऊपर का तावीज़ हिंसक रूप से घूमने लगा और एक भयानक जबरदस्ती कुचल दी गई। बूम! इस समय येशिवेन के सिर के ऊपर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख गंभीर रूप से उकसाया हुआ लग रहा था। यह तावीज़ की दैवीय शक्ति को अवरुद्ध करते हुए सीधे एक राक्षसी जबरदस्ती के साथ फूट पड़ा। सभी को पागलपन का एहसास हुआ। यह एक प्रकार की चरम युद्ध शक्ति थी। दोनों पक्षों द्वारा धारण किए गए युद्ध यंत्र और तावीज़ उनकी कल्पना से बहुत परे थे। हालांकि वे निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे, यह उनके लिए पहले से ही पर्याप्त था। येशिवेन जरा भी नहीं हिचके। उसने हमला करने की योजना बनाई। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को पुनर्जीवित करते समय अनगिनत स्पिरिट क्रिस्टल पागलों की तरह जल रहे थे। फिर वे सत्ता में परिवर्तित हो गए। हर पल बड़ी संख्या में स्पिरिट क्रिस्टल जलाए जा रहे थे। वह इस तरह देर करना जारी नहीं रख सकता था। भाड़ में जाओ! येशिवेन के पीछे से वांग चोन की उग्र आवाज आई। तावीज़ द्वारा रोके जा रहे येशिवेन की मुख्य ऊर्जा का लाभ उठाते हुए उसने सीधे एक चाल चलने का फैसला किया और येशिवेन को मौत के घाट उतार दिया। नाली का कीड़ा! इस समय मानव जाति के कई लोग गुस्से से चिल्लाए। मूल रूप से उन तीनों के लिए येशिवेन के खिलाफ लड़ना पहले से ही अनुचित था और अब उन्होंने ताबीज के साथ येशिवेन के टकराव का फायदा उठाया। यह बेशर्म था। यह वांग चोन पहले ही हमारी मानव जाति का गौरव पूरी तरह खो चुका है। हालांकि
इस महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन, जिनके बारे में सभी ने सोचा था कि ज्यादातर तावीज द्वारा नियंत्रित किया गया था, अचानक हिल गए। एक मोड़ के साथ वह सीधे सुनहरी चमक से भरे आकाश से बाहर निकल गया और सीधे अपनी तलवार वांगचोन की ओर पटक दी। ये जिवेन, भाड़ में जाओ। इस समय वांगचोन की आंखें लाल थीं और वह पहले से ही बहुत गुस्से में था। हालांकि चुपके से किया गया हमला सफल नहीं हुआ और ये जीवेन द्वारा खोजा गया, इस समय उन्होंने इतनी परवाह नहीं की। पहले वांग परिवार के विनाश का बदला था और फिर इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत। उसके लिए बाद की निंदा और भी अविस्मरणीय थी। इस समय यह कहा जा सकता है कि दुश्मन मिले थे और उसकी आंखें असाधारण रूप से लाल थीं। वह ये जिवेन को एक झटके में मारने का अवसर लेना चाहता था। अगर ये शिवेन ने प्रतिक्रिया भी दी तो भी वह बिल्कुल नहीं डरे। ये जिवेन निश्चित रूप से पहले जैसी नहीं हो सकती थी, लेकिन ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं घबराया और विधिपूर्वक अपनी तलवार वांगचोन की ओर पटक दी। टकराना, जोर की दहाड़ सुनाई दी। तूफान, तेज आवाज के साथ अंतहीन कानून मध्य हवा में एक साथ गला घोंटते हैं, सब कुछ बिखर जाते हैं। दोनों पक्ष बिना कुछ पकड़े पहले ही बाहर निकल चुके थे, इसलिए यह बेहद भयानक भी था। बहते हुए सांकेतिक कानून तेज ब्लेड की तरह थे जो शून्य में अनगिनत दरारें काटते हैं। डैंग डैंग दें, ये जिवेन की तलवार की रोशनी में वांगचोन कई कदम पीछे हट गया। उसने ये शिवन को दृढ़ संकल्प और हत्या के इरादे से देखा। वह ये शिवन को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। इस समय ये जिवेन का पूरा शरीर युद्ध के सुनहरे देवता की तरह सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, जो चरम सीमा तक भयानक था। ये जिवेन के सिर के ऊपर ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख लगातार जीवन और मृत्यु की शक्ति को नष्ट कर रहा था, तावीज पर जमकर बमबारी कर रहा था। यह अतीत में एक देवता का तावीज था और इसकी शक्ति अनंत थी। हालांकि यह ठंडी अधेड़ उम्र की महिला अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकती थी, लेकिन यह पहले से ही काफी भयानक थी। यदि ये जिवेन के पास ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख नहीं होता तो शायद उसके पास प्रतिरोध करने की क्षमता ही नहीं होती। ट्रम्प कार्ड के रूप में यह पर्याप्त से अधिक था। दोनों पक्ष शून्य में आसमान तक लड़े। वे आकाश में लड़े और ऐसा लग रहा था कि वे दुनिया को नष्ट करने जा रहे हैं। शून्य टूटकर बिखर गया और अराजकता फैल गई। बस थोड़ी सी ऊर्जा जो बाहर निकली वह आकाशीय क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। एक आकस्मिक विस्फोट के साथ छलकता हुआ दिव्य प्रकाश सब कुछ नष्ट कर सकता है और दुनिया को तबाह कर सकता है। इस तरह की टक्कर ने सभी को अचंभे में डाल दिया और अवाक रह गए। यह मानव योद्धाओं के लिए और भी अधिक था। यह ऐसा था जैसे आम लोगों को बवंडर का सामना करना पड़ा हो। शक्तिहीनता और भय की वह भावना, वे केवल दो पक्षों के बीच लड़ाई से हवा की अंतहीन लहरों को देख सकते थे जो प्राचीन गठन को लगातार ढीला कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में एक प्रकार का भय महसूस किया। इस समय ये जिवेन ने धीरे धीरे लड़ाई को आसमान में स्थानांतरित कर दिया। वह नहीं चाहता था कि लड़ाई के बाद माउंट क्यूई को नुकसान पहुंचे। हालांकि माउंट क्यूई में कई प्राचीन सरणियां थीं, लेकिन वे सभी जगहों पर मौजूद नहीं थीं। और सभी प्राचीन संरचनाएं बहुत शक्तिशाली नहीं थीं। अन्यथा वांगचोन द्वारा उन्हें इस बिंदु पर मजबूर नहीं किया जाता। वांगचोन स्वयं मानव जाति के ऊपरी क्षेत्रों में पैदा हुए थे, इसलिए वे इन चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह जानता था कि कमजोरी कहाँ है, इसलिए उसने इतना अहंकारी होने का साहस किया और कहा कि वह सब कुछ मिटा देगा। यदि यह मानव जाति के चरम पर होता, भले ही वह कमजोरियों को जानता हो, तो इसे तोड़ना असंभव होगा। पुरानी प्राचीन वस्तुओं की अध्यक्षता वाली प्राचीन संरचनाओं के साथ या किसी नींव के पुनरुत्थान के साथ यह मजबूत के हमलों का विरोध करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक उस समय के एबिसल दानव लॉर्ड जैसा मजबूत कोई भी शाही दरबार को भेद नहीं सकता था। फिर भी अगर यह वांग परिवार के विश्वासघात के लिए नहीं होता तो मानव जाति इस तरह समाप्त नहीं होती। मानव जाति की नींव देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वे ये शिवेन के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय पुरानी पीढ़ी के कई पुराने पुरावशेष बहुत भावुक थे। इस बच्चे की गति पहले ही बन चुकी है और मुझे डर है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। जब से उसने साधना शुरू की है वह हमेशा अजेय रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास वास्तव में महान कर्मफल है? कितना भयानक है, वह इतनी कम उम्र में ही गहरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। मुझे डर है कि उसे भविष्य में अपने डीओ को साबित करने का मौका मिलेगा। हाँ, इस समय मुझे यह अजीब नहीं लगता कि वह इतना शक्तिशाली है। कई लोगों ने अपने दिल में बहुत भावुक महसूस किया, हालांकि उनकी मानसिकता पहले से बिल्कुल अलग थी। यदि यह पहले होता, जब मानव जाति अभी भी अपने चरम पर थी, तो वे शायद चिंतित थे कि एक शिवेन उनकी सेना को धमकी देगी। लेकिन अब मानव जाति पहले ही एक गिरती हुई जाति बन चुकी थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। इस समय ये जिवेन जितनी मजबूत होगी, मानव जाति के लिए उतना ही अच्छा होगा, जिसे किसी भी समय नष्ट किया जा सकता है। इस समय ये जिवेन शून्य में से गुजर रही थी, वांगचोन की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी।
उसकी पांचों उंगलियां मुट्ठी में जकड़ी हुई थीं और उसकी मुट्ठी की ऊर्जा स्वयं ब्रह्मांड की तरह थी। जैसे ही उसने मुक्का मारा, आकाश का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस समय येक्षिवेन ने अपनी पूरी युद्ध क्षमता का परिचय दे दिया था। यह देखते ही कई लोगों के चेहरे के रंग बदल गए। वांगचोंग विशेष रूप से एक राख रंग था। जब वह बड़ा हुआ, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। उसने अपने दांत पीस लिए और येक्षिवेन के हमलों से लगातार पीछे हटने को मजबूर हुआ। वे दोनों गहन जीवन की प्रारंभिक अवस्था में थे और उन्होंने गहन जीवन की प्रारंभिक अवस्था के शिखर पर भी कदम रख दिया था। वह गहन जीवन की मध्यवर्ती अवस्था में कदम रखने से बस थोड़ा ही दूर था। हालांकि फिर भी वह अभी भी येक्षिवेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था और उसे लगातार पीटा गया। अकेली महिला के चेहरे पर भी सदमे के भाव थे। यह व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली था। वह उसके भगवान के ताबीज का विरोध करने में भी सक्षम था। अगर भगवान का ताबीज उसे रोक नहीं पाता तो उसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं होती कि क्या होता। गहन जीवन स्तर पर एक विशेषज्ञ होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनका अपना गौरव था। अतीत में उसने चाहे किसी भी प्रकार के शत्रु का सामना किया हो, उसे कभी नहीं लगा था कि इससे निपटना इतना कठिन है। यह विशेष रूप से मामला था जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसके समान स्तर का था और ऐसा विशेषज्ञ नहीं था जो उससे कुछ स्तरों से आगे निकल गया हो। इससे उन्हें और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि एक प्रारंभिक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ उसे इतना बड़ा दबाव दे सकता है। यह एक भयानक अस्तित्व था जिसे वे तीनों एक साथ काम करते हुए भी पराजित नहीं कर सकते थे। अगर वह इस तरह का तुरुप का इक्का नहीं छिपा रही होती तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। लेकिन इस समय, हालांकि वह मदद करना चाहती थी, वह जीवन और मृत्यु के यन्यांग आरेख में उलझी हुई थी। भगवान का ताबीज लगातार दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था जो हवा के माध्यम से फैल रहा था, लेकिन जीवन और मृत्यु के यन्यांग आरेख को भयंकर रूप से उकसाया गया और पलटवार करना शुरू कर दिया। येज़िवेन के नियंत्रण में यह अत्यंत शक्तिशाली था। जीवन और मृत्यु की अनगिनत यिन और यांग ऊर्जा दिव्य प्रकाश से टकराते ही शून्य धूल में बदल गया। दिव्य प्रकाश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जीवन और मृत्यु की यिन और यांग ऊर्जा द्वारा पूरी तरह दबा दिया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह के अस्तित्व में विकसित हुआ, इसे पूरी तरह से दबा दिया गया। यह असंभव है। वह एक ही समय में दो मोर्चों पर कैसे लड़ सकता है? वो जिस बात पर सबसे ज्यादा विश्वास नहीं कर सकती थी वह यह थी कि येक्षिवेन उसके साथ लड़ रही थी और साथ ही साथ वांगचोन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने लोगों को एक ही समय में दो काम करते नहीं देखा था, लेकिन वह सामान्य समय में था। इतनी तीव्र लड़ाई में एक ही समय में दो काम करने की हिम्मत कौन करेगा? यहाँ तक भावनाओं की थोड़ी सी भी लहर पूरी हार का कारण बन सकती है। वह नहीं जानता था कि येज़िवेन पहले से ही मल्टीटास्किंग का आदी था और उसके पास किसी भी समय अपने दिमाग को दबाने के लिए प्रबुद्ध माइंड ट्री भी था। इस प्रकार उन्हें मल्टीटास्किंग के कारण खेती के विचलन का कोई डर नहीं था। टकराना, टकराना, टकराना। येज़िवेन के हाथ में सुनहरी तलवार एक विशाल तलवार में तब्दील हो गई जो पहाड़ की तरह नीचे दब गई। इसमें कुछ भी कल्पना नहीं थी, केवल आश्चर्यजनक शक्ति थी जिसने सब कुछ दबा दिया। वांगचोन को येज़िवेन के हमलों से बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कृपाण ही सभी हथियारों का आधिपत्य था। यह एक अद्वितीय आधिपत्य था और यह एक मार्शल डाउ था जो अपराध पर केंद्रित था। लेकिन येज़िवेन के शक्तिशाली हमलों के तहत यह बिल्कुल हमला नहीं कर सका। इसके विपरीत इसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और इसका बचाव खामियों से भरा था। आलिशान। वांगचोन ने एक और मुंह से खून निकाला। उसे नहीं पता था कि आज उसने कितना खून उगल दिया था, लेकिन इस बार उसे लगा कि उसे अंदरूनी चोटें हैं जो पहले से बिल्कुल अलग थीं। यह सोचकर उसने तनिक भी संकोच नहीं किया और बचने के लिए तुरंत पलटा। उसे और किसी बात की परवाह नहीं थी। उसका दिल पहले से ही डर से भरा हुआ था। बदला, क्या खून खराबा! इस समय यह उनके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। एक की मौत हो चुकी थी और वह अपनी जान भी नहीं गंवाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? येक्षिवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण जो एक अत्यंत खतरनाक आभा को बाहर निकालती है, तुरंत उसके हाथ में दिखाई दी। उसने सीधे तलवार से वार कर दिया। ठूश! भयानक कृपाण प्रकाश ने आकाश में एक बड़ी दरार को गिरा दिया और इस दरार ने आश्चर्यजनक गति से वांगचोन का पीछा किया। टकराना। तेज आवाज के साथ वांगचोन आकाश में मौके पर ही गिर गया। उसका शरीर मौके पर ही फट गया और खून के कोहरे के बादल में बदल गया। उसकी ताकत खराब नहीं थी और वह बेहद मजबूत था। यदि वह भागने पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं करता तो वह इस कृपाण को रोक सकता था। लेकिन अब हजारों साल की कड़वी खेती कुछ भी नहीं रही। उसी समय अकेली महिला ने यह दृश्य देखा और उसके होश उड़ गए। उसकी इच्छा येज़िवेन द्वारा चुराई गई थी और उसने विरोध जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसने ताबीज को शून्य में एक बड़ी दरार को फाड़ने के लिए नियंत्रित किया और भागने की कोशिश की।
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन इस समय उस पर ध्यान दे रही थी। यह देखते हुए कि वह भागने की कोशिश कर रही थी, वह उसे कैसे जाने दे सकता था जैसा वह चाहती थी। उसने यिन और यांग की आभा को बाहर निकालने वाली कुल्हाड़ी बनाने के लिए जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख को तुरंत नियंत्रित किया और फिर वह आकाश से नीचे गिर गया। बूम! एक जोर के धमाके के साथ फटी हुई जगह की दरार में अंतरिक्ष मार्ग को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। यह पूरी तरह से ढह गया और मूसलाधार बारिश में अराजकता फैल गई। अधेड़ उम्र की महिला को अपनी पीठ के नीचे ठंडक महसूस हुई। उस कुल्हाड़ी ने अभी अभी उसे लगभग आधा काट दिया था। हालांकि उसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में झटका झेलने के लिए देवताओं के तावीज पर भरोसा किया था, लेकिन देवताओं का तावीज मंद पड़ गया था और अभी सूरज की तरह चमकदार नहीं था। वह पहले से ही अपनी बुद्धि से डरी हुई थी। यह किस प्रकार का व्यक्ति था? उसने पहले ही अपने सभी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर लिया था और उसके पास देवताओं का तावीज था, लेकिन वह अभी भी उसे नीचे नहीं ले जा सकी। वो इंसान नहीं, राक्षस था। आप जाना चाहते हैं? क्या आप अब अपने आप को बहुत अधिक नहीं सोच रहे हैं? येशिवेन का बड़ा हाथ शून्य से नीचे फिसल गया और एक चौंकाने वाले पिंजरे में बदल गया। वह ठंडी अधेड़ उम्र की महिला और दिव्य ताबीज को पकड़ना चाहता था और उन्हें कुचल देना चाहता था। तुम तावीज चाहते हो? इसके बारे में सोचो भी मत। महिला चिल्लाई और उसके चेहरे पर कुछ उग्र भाव थे। तभी उसके शरीर में एक भयानक शक्ति का संचार हुआ। बूम! एक जोर की आवाज हुई और एक विशाल मशरूम बादल में बदलकर शून्य से तुरंत एक भयानक सदमे की लहर उठी। इसने परमाणुओं को कुचल दिया और विस्फोट का परिणाम उसी क्षण फैल गया। आकाश और पृथ्वी ढह गए और अनगिनत बादल तुरंत नष्ट हो गए। एक गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञ की खुद की रक्षा करने की शक्ति की कल्पना कोई भी कर सकता है। एक पल में येशिवेन उसमें समा गई। यह ऐसा था मानो जो कुछ देखा जा सकता था वह प्रकाश था जिसने आकाश को भर दिया था। यह एक छोटे से सूरज की तरह चमकदार था, जो कुछ भी देखा जा सकता था उसे कवर कर रहा था। सभी ने अपनी सांसें रोकी और अपना ध्यान केंद्रित किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे बहुत डर गए हों। यहाँ तक एक गहन जीवन चरण विशेषज्ञ भी प्रारंभिक गहन जीवन चरण विशेषज्ञ के आत्मविनाश से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वास्तव में मृत्यु की भी संभावना थी। धुआं और धूल धीरे धीरे छटने लगी और अराजक आध्यात्मिक आभा धीरे धीरे शांत होने लगी। हर कोई देख सकता था कि येशिवेन के शरीर पर सुनहरी रोशनी टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी थी, जैसे कि वह अपनी चमड़ी उतार रहा हो। भयानक आत्मविनाश से यह पूरी तरह से बिखर गया था। सब थोड़े चौंक गए। वह अभी तक मरा नहीं है। यह येशिवेन वास्तव में अत्याचारी और भयानक है। मुझे डर है कि पूरे प्राचीन काल में रसातल दानव भगवान के अलावा वास्तव में कोई भी नहीं है जो उसे दबा सकता है। अजेय, वह वास्तव में अजेय है। मुझे डर है कि भविष्य में उसके लिए अपने दांव को साबित करने की भी उम्मीद है। और उसके सामने भगवान का तावीज भी लगातार चमकदार रोशनी से झिलमिला रहा था। येशिवेन के हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था। बूम बूम! अंतहीन गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और अंतहीन दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, विशाल आकाश को चीरता हुआ बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि येशिवेन उसे भागने कैसे दे सकती थी? उसके सिर के ऊपर मोहर वर्ण लगातार तीव्र प्रकाश के साथ फटा, लगातार भगवान के ताबीज को दबा रहा था। यद्यपि ताबीज यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख से टकराने के बाद बहुत धुंधला हो गया था, लेकिन यह केवल एक ताबीज ही था। यह एक उचित जादुई उपकरण से अलग था और इसे अपनी चरम अवस्था में बनाए नहीं रखा जा सकता था। हालांकि अगर इसे अच्छी तरह से परिष्कृत किया जा सकता है तो भी इसकी शक्ति बहुत अधिक होगी। मेरे ताबीज की लालसा करने की हिम्मत कौन करता है? अचानक ताबीज से एक जोर की गर्जना हुई और ताबीज से एक आकृति निकली। यह एक युवक था जो अपने 20वां दशा में लग रहा था। वह एक शानदार वस्त्र पहनता था और अतुलनीय रूप से समृद्ध दिखता था, एक राजा की तरह जो दुनिया में उतरा था। येशिवेन की भौहें तन गईं। यह तावीज उस ठंडी दिखने वाली औरत का नहीं, किसी और का था। यह युवक कुछ उस अधेड़ उम्र के आदमी जैसा था जो फिश किंग के साथ आया था। येशिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम तो बस एक आत्मा हो। तुम्हारी मेरे सामने इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही उसने बात की, उसने सीधे अपना हाथ खोला, युवक को पकड़ लिया और उसे मौके पर ही कुचल दिया। हालांकि येशिवेन के सामने, जो पहले से ही गहन जीवन क्षेत्र में कदम रख चुके थे, युवाओं की मौलिक भावना भी स्वर्ग क्षेत्र के चरम पर थी। यह बिल्कुल भी मेल नहीं था। एक पल में यह कुचल दिया गया था। इस भगवान के ताबीज का प्रतिरोध धीरे धीरे कमजोर हो गया क्योंकि आदिम आत्मा को येशिवेन ने कुचल दिया था। फिर येशिवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया और उसके शरीर में समाहित कर लिया गया। मानव जाति में हर कोई यह देखकर खुश था कि आखिरकार येशिवेन की जीत हुई। आखिरकार उन्हें एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। हालांकि वे बहुत चिंतित भी थे। आखिरकार स्वर्ग बंजर भूमि महल कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह उससे कहीं अधिक भयानक था जिसकी सभी ने कल्पना की थी। हालांकि इस समय चिंता करने की कोई बात नहीं थी।
इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो, इन लोगों को मारना ही था। हालांकि स्वर्ग उजाड़ हॉल जवाबी कार्रवाई कर सकता है, अगर वे मारे नहीं गए तो भी वे वांग चोंग द्वारा मारे जाएंगे। क्या स्वर्ग बंजर भूमि हॉल का बदला इससे अधिक दुखद होगा? इसलिए भले ही वे चिंतित हों, वे कुछ नहीं कह सकते थे। ये ज़िवेन की वापसी के साथ मानव जाति के एक और गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ प्राप्त करने के मामले ने तुरंत प्राचीन उजाड़ युग में हलचल मचा दी। मानव जाति को एक और गहरा जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ प्राप्त हुआ था। यह पिछले किंग रैंक के विशेषज्ञों से अलग था। यदि यह सिर्फ एक राजा रैंक विशेषज्ञ होता, हालांकि वे मानव जाति पर यूं ही हमला नहीं करते, तो उनके लिए मानव जाति के लिए सम्मान का एक नया स्तर रखना असंभव होगा। लेकिन अब एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ उनके लिए मानव जाति पर हमला करना संभव नहीं रह गया था। इसके अलावा ये ज़िवेन कोई सामान्य गहरा जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। वे 3 अतुलनीय रूप से शक्तिशाली गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में बिना किसी मामूली चोट के उसके द्वारा पराजित हो गए थे। ताकत के इस स्तर ने आसपास को हिला दिया, यहाँ तक पुराने प्राचीन वस्तुओं को भी उनके दिल डर से कांपने लगे। ये ज़िवेन की वापसी और वांग चोंग और अन्य 2 के साथ महान लड़ाई की शुरुआत के साथ प्राचीन उजाड़ युग में गहन जीवन क्षेत्र की कई पुरानी प्राचीन वस्तुओं ने ध्यान देना शुरू किया। उनके ध्यान के परिणाम ने उन्हें भय से कांप दिया। यदि उनमें से कोई एक होता तो ऐसे अत्याचारी विशेषज्ञ से निपटना आसान नहीं होता। इससे उन्हें येक्षिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के सभी विचार खो गए। बाद में जैसे ही विभिन्न गुटों के किंग रैंक के विशेषज्ञ प्राचीन फीनिक्स दायरे से लौटे, ये ज़िवेन के प्राचीन फीनिक्स दायरे से भागने की खबर तेजी से फैल गई। बहुत से लोग येक्षिवेन के लिए सम्मान का एक नया स्तर बनाए बिना नहीं रह सकते थे। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र किस प्रकार का अस्तित्व था? इसकी नींव इतनी गहरी थी कि प्राचीन उजाड़ युग भी अपने चरम पर इसका अपमान करने का साहस नहीं कर सकता था। फिर भी ये ज़िवेन ने वास्तव में वहां जाने और कहर बरपाने हिम्मत की। इसके अलावा वह वास्तव में सकुशल बच निकला था। यह समाचार पूरे प्राचीन उजाड़ युग में हवा की तरह फैल गया। इससे उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने येक्षिवेन को कम आंका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मूल रूप से येक्षिवेन को कितना महत्व देते थे, फिर भी उन्होंने येक्षिवेन को कम आंका था। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। वास्तव में उन्होंने अभी भी येक्षिवेन को कम आंका था। अब कौन मानव जाति को कम आंकने का साहस करेगा? केवल ये ज़िवेन ही कई गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में किस जाति के पास कुछ गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जिन्हें ये ज़िवेन ने मार डाला था? ऐसी परिस्थितियों में यद्यपि मानव जाति का क्षेत्र अत्यधिक हद तक सिकुड़ गया था, फिर भी इसने अतीत में एक अधिपति के आचरण को पुनः प्राप्त कर लिया था। वर्तमान में मानव जाति का क्षेत्र केवल इतना छोटा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे काफी मजबूत नहीं थे। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि उन्हें अभी भी दानव जाति को बाहर निकालना था। हर कोई पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि यदि दानव जाति को निष्कासित किया जा सकता है तो मानव जाति की ताकत को शायद उसके पिछले स्तर पर बहाल किया जा सकता है। हालांकि अतीत की नींव को फिर से स्थापित करने में अभी भी समय लगेगा। चिंता की कोई बात नहीं थी जब तक ये ज़िवेन शाही दरबार की देखरेख कर रहे थे। बहुत से लोग अब मानव जाति की विरासत और भविष्य की क्षमता को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। कई नस्लें जो पहले से ही खुद को मानव जाति के जागीरदारों से अलग कर चुकी थीं, अपने लोगों को येक्षिवेन का अभिवादन करने के लिए भेजने लगीं। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे मानव जाति के अधीनस्थ बनना चाहते थे। वे मूल रूप से मानव जाति के जागीरदार थे। इसलिए यदि वे अन्य जातियों के जागीरदार बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा। उनकी तुलना अन्य जातियों के विश्वस्त अधीनस्थों से नहीं की जा सकती थी। जहां तक दानवों की दुनिया की बात है तो यह और भी असंभव था। दानव जाति केवल भूमि चाहती थी। जहां तक मनुष्यों की बात है, उन्हें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जीवित रहने का मौका पाने के लिए जागीरदार केवल खुद को राक्षस बना सकते थे। हालांकि यह तभी किया जाएगा जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। वे अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंचे थे। बहुत ही कम समय में ये ज़िवेन की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। धीरे धीरे वह पहले से ही प्राचीन उजाड़ युग में नंबर 1 व्यक्ति बन गया था। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था। हर युद्ध को विश्व चौंकाने वाला कहा जा सकता था। चाहे वह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की शादी में तबाही मचा रहा हो या 3 गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगातार मार रहा हो, उन सभी ने उसके लिए पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित की थी। ऐसी स्थिति में जहां गहन जीवन क्षेत्र के कई पुराने पूर्वज प्रकट नहीं हुए, वह पहले से ही बेहोश होकर वर्तमान युग में नंबर 1 व्यक्ति बन गया था। चीजों की देखरेख करने वाले इतने शक्तिशाली गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ भले ही वह सीधे अन्य जातियों से भिड़ गया हो, डरने की कोई बात नहीं थी। भले ही वह सीधे दानव जाति के खिलाफ अभियान पर चला गया हो, डरने की कोई बात नहीं थी। केवल एक चीज जिसके बारे में उन्हें चिंता करनी थी वह थी रसातल शैतान भगवान। रसातल शैतान भगवान की अत्याचारी ताकत अभी भी सभी के मन में दृढ़ता से अंकित थी।
मानव जाति इंपीरियल कोर्ट का उल्लंघन कैसे किया गया था? मानव जाति की वर्तमान ताकत की तुलना उस समय से नहीं की जा सकती जब इंपीरियल कोर्ट अस्तित्व में था। हालांकि फिर भी ये ज़िवेन के गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखने की खबर ने अभी भी मानव जाति के कई विशेषज्ञों की आंखों में आंसू भर दिए। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद उनके पास एक बार फिर चीजों की देखरेख करने वाला एक गहरा क्षेत्र विशेषज्ञ था। यह ऐसा था जैसे उन्हें एक बार फिर से अपनी रीढ़ मिल गई हो। यहाँ तक उन शाही परिवारों के पास भी जो अतीत में बेहद घमंडी हुआ करते थे, उनके पास इस समय एक शिवेन के सामने अपना गर्वित सिर नीचा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूल रूप से जब ये ज़िवेन ने अभी अभी किंग डिवीजन में कदम रखा था, भले ही उसके पास कई किंग डिवीजन विशेषज्ञों को मारने का रिकॉर्ड था, फिर भी वह उन्हें जमा करने में सक्षम नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अपने तरीके थे। यदि वे अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करते तो वे राजा विभाग के विशेषज्ञों को भी मार सकते थे। यह भी कारण था कि क्यों वे अभी भी माउंट क्यूई की रक्षा कर सकते थे, भले ही वे अत्यंत गंभीर स्थिति में थे। उसी समय जब ये ज़िवेन के गहरे जीवन क्षेत्र में कदम रखने की खबर फैली तो सी रेस ने भी एक और खबर की घोषणा की। वह यह था कि हाइवुया ने भी गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था, जो एक अद्वितीय पुराने पूर्वज के स्तर पर एक व्यक्ति बन गया था। सी रेस में भी ऐसा अत्याचारी अस्तित्व दुर्लभ था। सी रेस के कई सदस्यों ने जोर देकर कहा कि उनकी हाइवुया पूरी तरह से ये ज़िवेन के खिलाफ लड़ सकती है और विजयी भी हो सकती है। वह एक ईश्वर का सच्चा पुत्र था और उसके पास एक ईश्वर का रक्त था। उनका बड़प्पन अद्वितीय था। ये ज़िवेन की क्या गिनती थी? उसकी तुलना समुद्र देवता के पुत्र से कैसे की जा सकती है? थोड़े ही समय में हाइवुया की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई और ये ज़िवेन के रूप में एक ही सांस में उनका उल्लेख किया जा सकता था। आखिरकार मानव जाति की तुलना में जिसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ था, सी रेस की जीवन शक्ति को भारी झटका नहीं लगा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों का वजन सामान्य नहीं था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि हाइवुया के पास खुद के लिए बोलने के लिए पर्याप्त युद्ध उपलब्धियां नहीं थीं, तो यह संभावना थी कि कई लोग पहले ही हाइवुया के सिर पर महाद्वीप में नंबर 1 का खिताब डाल चुके होंगे। फिर भी कई लोगों की नज़र में ये ज़िवेन और हाइवुया अभी भी युवा पीढ़ी के दो अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने केवल कुछ 100 वर्षों तक साधना की थी, फिर भी वे पहले से ही गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम थे। उन्नति की यह गति वास्तव में भयावह थी। इसके अलावा हाइवुया ने केवल कुछ दर्जन वर्षों तक खेती की थी, जो कि ये ज़िवेन की तुलना में बहुत कम थी। कई लोगों की नज़र में उनकी क्षमता और भी अधिक प्रचुर थी। कुछ ही दर्जन वर्षों में वह पहले ही गहन जीवन क्षेत्र में कदम रख चुका था। यह कितना चौंकाने वाला था! ऐसी प्रगति के सामने ये ज़िवेन की प्रतिभा को भी चुनौती दी गई लग रही थी। ये ज़िवेन के गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखने जैसी बड़ी घटना के सामने पूरी मानव जाति ने खबर फैला दी और एक विशाल भोज का आयोजन किया। विभिन्न जातियों के विशेषज्ञों ने भी उन्हें बधाई देने के लिए लोगों को भेजा। ये ज़िवेन के सामने जो जबरदस्ती गहन जीवन चरण में आगे बढ़े थे, महाद्वीप में कई जातियों ने दूत भेजे थे और यहाँ तक कि कई ताकतों के नेता भी व्यक्तिगत रूप से आए थे। एक गहन जीवन मंच विशेषज्ञ के सामने एक राजा विभाजन विशेषज्ञ के पास भी अपना सिर नीचा करने और अपनी अधीनता व्यक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे ये ज़िवेन का तिरस्कार कर सकते थे जो एक राजा विभाजन विशेषज्ञ भी थे, लेकिन वे ये ज़िवेन की उपेक्षा नहीं कर सकते थे जो पहले से ही गहन जीवन चरण में कदम रख चुके थे। वह एक महान व्यक्ति थे जो किसी भी समय शक्तिशाली युद्ध शक्ति के साथ फूट सकते थे। गहरा जीवन मंच। मानव जाति ने आखिरकार एक और गहरा जीवन चरण विशेषज्ञ तैयार किया था। शांतिपूर्ण समय के दौरान भी एक गहन जीवन मंच विशेषज्ञ का उदय संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रमुख घटना थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। इसके अलावा कहा जा सकता है कि ये ज़िवेन की उपस्थिति ने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में मानव जाति को बचा लिया। उसने मानव जाति को अथाह रसातल से मजबूती से वापस खींच लिया था। वर्तमान मानव जाति के लिए हालांकि ये ज़िवेन की उपलब्धियों की तुलना उस समय के 4 राजाओं से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसे दुर्लभ कहा जा सकता था। पीछे से थोड़ा संघर्ष अब महत्वपूर्ण नहीं था। मानव जाति के बीच उत्सव की तुलना में अन्य जातियों के बहुत से लोग आधे खुश और आधे चिंतित थे। इतने शक्तिशाली गहन जीवन मंच विशेषज्ञ के साथ इसे दानव जाति सेना के खिलाफ प्रतिरोध के लिए अच्छी खबर कहा जा सकता है। हालांकि युद्ध के बाद के आदेश के लिए यह अच्छी खबर नहीं हो सकती है, खासकर जब से बहुत से लोग पूरे दिल से मानव जाति को कमजोर करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मानव जाति फिर से उठे। अब जब उन्होंने ये ज़िवेन की ताकत देखी तो वे सिर दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सके। ये ज़िवेन ने विभिन्न नस्लों के विशेषज्ञों की बधाई में से किसी को भी मना नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने विशेषज्ञों को विभिन्न जातियों से छूट दी। एक गहन जीवन मंच विशेषज्ञ की ताकत के सामने यहाँ तक राजा डिवीजन विशेषज्ञ भी केवल अपने सिर नीचे कर सकते थे। साधारण मार्शल कलाकारों की तो बात ही छोड़ दें, वे बिल्कुल उसके समान स्तर पर नहीं थे। ये ज़िवेन ये कबीले के मुख्य हॉल में बैठी थी।
हालांकि ये फैन ये कबीले का वर्तमान कुलपति था, लेकिन हर कोई जानता था कि ये जिवेन ये कबीले का सबसे मजबूत व्यक्ति था। हालांकि उन्होंने कबीले के मामलों की परवाह नहीं की, लेकिन किसी ने भी उनके विचारों को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। ये जिवेन ने अभी अभी अपने गुरु येजेंटियन के प्रति सम्मान देना समाप्त किया था। येजेंटियन भी इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई में मारे गए थे। कानून प्रवर्तन हॉल के कई विशेषज्ञ भी मारे गए थे। यह कहा जा सकता है कि उनकी जीवटता को बहुत क्षति पहुंची थी। हालांकि ये कबीला शोक की स्थिति में था, तो यह बहुत प्रमुख नहीं था। येजेंटियन के अलावा ये झेन मो, ये त्यानकियोंग और अन्य विशेषज्ञों का एक समूह रॉयल कोर्ट में मर गया था। यह कहा जा सकता है कि ये कबीले की कुछ छिपी हुई पुरानी प्राचीन वस्तुओं के अलावा लोगों का एक समूह जो अपने जीवन के चरम पर था। लगभग सभी की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से युवा पीढ़ी के कई विशेषज्ञ अब ये कबीले के ऊपरी क्षेत्रों में थे। ये फैन के अलावा ये क्यूओंग और ये कून भी उच्च पदों पर थे। ये कून वर्तमान में दानव दमन शहर की रखवाली कर रहा था, दानव कबीले के पलटवार का विरोध कर रहा था। अतीत में ये जिवेन और उसके साथियों को जूनियर माना जाता था, लेकिन अब वे ये कबीले के मुख्य आधार बन गए थे। जिसके बारे में बोलते हुए ये फैन की तुलना में ये जिवेन ने महसूस किया कि ये त्यानकियोंग या ये कून ये कबीले के कबीले मास्टर बनने के लिए अधिक उपयुक्त थे। वे अधिक षड्यंत्रकारी और अधिक कुशल थे। इसके अलावा चाहे वह ये त्यानकियोंग हो या ये झेन मो, उन्होंने उनके लिए समृद्ध विरासत छोड़ी थी। वे अपने पीछे बहुत बड़ी ताकत छोड़ गए थे जो उन्हें शीर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकती थी। हालांकि ऐसी गंभीर स्थिति में ये क्लान को वास्तव में लाइन संभालने के लिए राजा स्तर के विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। मानव कबीले को उनका नेतृत्व करने के लिए राजा स्तर के विशेषज्ञ की भी आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में ये जिवेन को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए था। हालांकि वह अनिच्छुक था, इसलिए ये फैन ही एकमात्र विकल्प बन गया। यह युग और सभी की पसंद थी। ये जिवेन मना करना चुन सकती थी, लेकिन ये फैन के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। इस अवधि के दौरान ये जिवेन मूल रूप से अपने गहन जीवन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को मजबूत कर रहे थे। दानव के बीज के टूटने के बाद उसने उस मार्शल शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था जिसे उसने कई वर्षों तक छुपाया था। यह मूलतः उनकी युद्ध शक्ति थी, अतः कहा जा सकता है कि इसे आत्मसात करने में कोई बाधा नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने अनगिनत औषधीय छर्रों को निगल लिया था, जिससे उन्हें गहन जीवन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में तेजी से कदम रखने की अनुमति मिली। इसने दूसरों को सैकड़ों वर्षों की कड़वी खेती या इससे भी अधिक समय तक बचाया। यदि दूसरे लोग उसे औषधीय गोलियां निगलते हुए देखते तो वे निश्चित रूप से उसे बंजर होने के लिए कोसते। यह वास्तव में बहुत बेकार था। हालांकि उसके लिए अब उसके पास जो कमी थी वह समय था। संसाधन और क्या नहीं उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरों को पता नहीं हो सकता है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह रसातल दानव मास्टर के साथ समय के लिए लड़ रहा था। इससे पहले कि रसातल के दानव मास्टर ने अपने ताव को साबित किया, उसने काफी मजबूत बनने का साहस किया। जब तक वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था, वह किसी भी तरह के संसाधनों को बर्बाद करने को तैयार था। अपने क्षेत्र को मजबूत करने के अलावा अब वह जो सबसे अधिक कर रहा था वह ये कियोंग और ये कून को उनकी साधना में मार्गदर्शन करना था। हालांकि ये जिवेन ने अभी अभी गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था, फिर भी यह राजा के स्तर पर कदम रखने के लिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त था। अभी किले को थामने के लिए ये परिवार को राजा स्तर के उस्तादों की जरूरत थी। किले को थामने के लिए मानव जाति को अधिक राजा स्तर के स्वामी की भी आवश्यकता थी। ये जिवेन या ये फैन पर भरोसा करना काफी नहीं था। केवल अधिक राजा स्तर के स्वामी ही मानव जाति को फिर से समृद्ध बना सकते थे। न केवल ये परिवार के ये कूंग, ये क्यूओंग और अन्य, बल्कि अन्य शाही परिवारों और माकिस परिवारों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं भी ये जिवेन की शिक्षाओं को सुनने के लिए आए थे। उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। इनमें से कई लोग दिव्य लोक के द्वार पर अटके हुए थे। यदि वे राजा के पद पर आना चाहते थे तो उनके पास जो कमी थी वह यह अंतिम चरण था, और ये जिवेन ही थे जिन्होंने उन्हें अंतिम कदम उठाने की प्रेरणा दी। ये शिवेन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह और अधिक विरोधियों को तैयार करेगा या नहीं। जब तक वह जीवित था, भले ही इन लोगों ने राजा के स्तर पर कदम रखा, वे ये परिवार के लिए खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वर्तमान मानव जाति को किले को थामने के लिए अधिक राजा स्तर के स्वामी की भी आवश्यकता थी। यदि यह संभव होता तो उसे यह भी आशा थी कि और अधिक राजा स्तर के स्वामी प्रकट होंगे। किसी जाति की समृद्धि केवल एक व्यक्ति के भरोसे नहीं रह सकती। यहाँ तक राजा ताइकैंग भी एक व्यक्ति को पूरी जाति को समृद्ध नहीं बना सके। इसके अलावा किंग ताइकैंग का अस्तित्व ही नहीं था। इसे अभी के लिए गुप्त रखा जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह रहस्य देर सबेर उजागर हो ही गया। उस समय तक यदि मानव जाति काफी मजबूत होती तो सभी समस्याएं समस्या नहीं होती। किंग ताइकैंग के बिना भी वे अभी भी स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे।
येज़िवेन। ये फैन महल में घुसा और येज़िवेन पर नजर डाली, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। क्या गलत? येज़िवेन ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा। हालांकि वह पहले से ही गहन जीवन क्षेत्र में कदम रख चुका था, बाहरी दुनिया में वह व्यावहारिक रूप से मानव जाति का कुलदेवता था। हालांकि उनके करीबी लोगों के लिए येज़िवेन ज्यादा नहीं बदले। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की तब भी कोई बदलाव नहीं आया। अभी अभी हाइवुया ने किसी को निमंत्रण देने के लिए भेजा। गहन जीवन क्षेत्र में अपने कदम रखने का जश्न मनाने के लिए उसने दुनिया के सभी नायकों को आमंत्रित किया। वो स्पष्ट रूप से आपको चुनौती देना चाहता है। ये फैन येज़िवेन के बगल में बैठ गया और भौहें चढ़ाकर पूछा। आपने अभी कुछ समय पहले एक बड़ा भोज आयोजित किया था और अब वह वही आयोजित करना चाहता है। वह स्पष्ट रूप से आपको चुनौती देना चाहता है। येज़िवेन का स्वभाव थोड़ा लापरवाह था और वह एक धूर्त व्यक्ति नहीं था। हालांकि कुछ समय के लिए पितृसत्ता के पद पर बैठने के बाद वह कई चीजों के आर पार देखने में सक्षम था। यह उतना सरल नहीं था जितना सतह पर दिखता था। यह ठीक है, उसने गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा है। प्राचीन काल में वह पूर्वजों की तरह उसी पीढ़ी का एक व्यक्ति है। ये वास्तव में जश्न मनाने लायक है। येज़िवेन के मुंह के कोने हल्के से हिल गए और उन्होंने मुस्कराते हुए कहा। इसके अलावा क्या लोग यह नहीं कहते कि वह और मैं अद्वितीय प्रतिभाओं की जोड़ी हैं? चूंकि मैंने इसे किया है, कोई कारण नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। अपनी वर्तमान ताकत और हैसियत के साथ उसे स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। जब से वह गहन जीवन क्षेत्र में चढ़ा था, उसके सोचने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग था। हालांकि हाइवुया अभी भी एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी, मूल रूप से येज़िवेन अपनी पृष्ठभूमि और उसके पीछे शक्तिशाली विशेषज्ञों के बारे में अधिक चिंतित थी। हालांकि अब जबकि उन्होंने गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था, ये सभी समस्याएं अब मौजूद नहीं थीं। फिर क्या हम जा रहे हैं? ये फैन ने येज़िवेन को देखा और पूछा। जाओ, जब समय आएगा तुम मेरा ये वंश और मानव जाति का प्रतिनिधित्व करोगे। अब वे तुम्हारे लिए चीजों को कठिन बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। येज़िवेन ने कहा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में आह भरी। वर्तमान में मानव जाति में अभी भी बहुत कम किंग ग्रेड विशेषज्ञ थे। यदि वह राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को नहीं भेजता तो वह स्थिति को दबाने और अपने कबीले की प्रतिष्ठा को कमजोर करने में सक्षम नहीं होता। इस ऊंचाई पर जिस तरह से उन्होंने समस्याओं पर विचार किया वह स्वाभाविक रूप से पहले से भिन्न था। हालांकि वह थोड़ा झांसा देने वाला था, मानव जाति की वर्तमान स्थिति के साथ झांसा न देना मुश्किल था। क्या तुम नहीं जा रहे हो? ये फैन ने पूछा। अगर मैं अभी जाता हूं तो मुझे वास्तव में उसे आमने सामने चुनौती देनी होगी। येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। यह हाइवुया का जश्न मनाने वाला भोज था। अगर वह जाता तो निस्संदेह यह उसके चेहरे पर एक तमाचा होता। यह वैसा ही था जब हाइवुया ने एक बड़ा भोज आयोजित करने पर नहीं आया था। हालांकि मैं उससे डरता नहीं हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेविल रेस को बाहर करना है। अन्य समस्याएं गौण हैं। हालांकि मेरे और उनके बीच कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन अगर यह जरूरी नहीं है तो हमें इसे बड़ा नहीं बनाना चाहिए। यह शैतान जाति को बाहर निकालने के महान कारण को प्रभावित करेगा। येज़िवेन ने अपने दिल में आह भरी। मानव जाति की स्थिति इतनी कठिन थी। यहाँ तक अगर डेविल रेस को निष्कासित कर दिया गया था तब भी मूल क्षेत्र को बहाल करने, राक्षसीकरण को खत्म करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। अतीत में वह इसे अनदेखा कर सकता था। हालांकि अब जब वह अपनी वर्तमान स्थिति में खड़ा था तो वह इसे कैसे अनदेखा कर सकता था? हालांकि उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है। मेरे लिए यह निगलना असंभव है। क्या वह एक उत्सव भोज आयोजित नहीं कर रहा है? फिर मैं उसे एक बड़ा उपहार दूंगा। येज़िवेन के मुंह में एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। प्राचीन उजाड़ के लिए युवा पीढ़ी के 2 सदस्यों का गहरा जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ना निस्संदेह एक बड़ी घटना थी। इसके अलावा दोनों महाशक्तियों ने एक के बाद एक दावतों का आयोजन किया, मानो वे एक साथ जश्न मना रहे हों। हालांकि वे अभी भी दानव जाति के आक्रमण का सामना कर रहे थे, फिर भी उनमें जीवन शक्ति का हल्का सा आभास था। हालांकि वे लगातार दानव जाति से पराजित हो रहे थे, फिर भी प्राचीन उजाड़ की युवा पीढ़ी अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। येज़िवेन और हाइवुया के अलावा दूसरों को अकेले बोझ उठाने में सक्षम नहीं माना जा सकता था। हालांकि उनके लिए वे पहले से ही देख सकते थे कि प्राचीन उजाड़ की नियति अभी समाप्त नहीं हुई थी। युवा पीढ़ी अभी भी लगातार बढ़ रही थी, पूरे प्राचीन उजाड़ को सहारा दे रही थी। नतीजतन इसने दूसरों को जीवन शक्ति की भावना दी, विशेष रूप से हाइवुया का भोज। येज़िवेन के विपरीत, जिनका जन्म घटती हुई मानव जाति में हुआ था, हाइवुया का जन्म सी रेस में हुआ था, जो वर्तमान में अपनी शक्ति के चरम पर था। स्वाभाविक रूप से उस पर दिया गया ध्यान पूरी तरह से अलग था। यह भोज अभी से ही सबका ध्यान का केंद्र बन गया था। यहाँ तक कि दानव जाति के उच्च अधिकारी भी एक चाल चलने के लिए उत्सुक थे।
उन्होंने प्राचीन उजाड़ के सभी ऊंचे स्थानों पर एक झटके में कब्जा करने की योजना बनाई। हालांकि क्योंकि एबिस दानव मास्टर वर्तमान में बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में था और अन्य लोगों के पास सी रेस के छावनी में घुसने की क्षमता नहीं थी, यदि वे बलपूर्वक आक्रमण करते तो इससे हताहतों की संख्या में वृद्धि ही होती। हालांकि दानव जाति के उच्च अधिकारी निर्दयी थे और निचले स्तर के दानव जाति के हताहतों की परवाह नहीं करते थे, वे ऐसा बेकार काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि इस समय जब हाइवुया और सी रेस ने सभी का ध्यान आकर्षित किया तो येजिवेन ने एक चाल चली और तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। येजिवेन के सिर के ऊपर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख था और उसके हाथ में ताइकांग सील थी। वह सीधे वर्जित क्षेत्र में पहुंचे। यह मूल रूप से मानव जाति के क्षेत्र में एक वर्जित क्षेत्र था। चूंकि इसे मानव जाति के गौरवशाली युग के दौरान नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे वर्जित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्वाभाविक रूप से इस वर्जित क्षेत्र में असाधारण अस्तित्व थे, तरीके जो मानव जाति के खिलाफ संघर्ष कर सकते थे। येजिवेन के आगमन ने जल्दी ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? हर कोई थोड़ा हैरान था। वह इस निषिद्ध क्षेत्र में क्यों आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस वर्जित क्षेत्र को नष्ट करना चाहता था? यह सोचकर बहुत से लोगों ने थोड़ा चिंतित महसूस किया। प्रमुख जातियों के प्रदेशों में ऐसे कई वर्जित क्षेत्र थे। उनमें से कई क्रूर जीव थे जो प्राचीन काल से जीवित थे। यहाँ तक मानव जाति के उत्कर्ष के दिनों में इंपीरियल कोर्ट के बंद होने से पहले मानव जाति ने उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक निषिद्ध क्षेत्र का सफाया करना आसान था, लेकिन बाद में अन्य निषिद्ध क्षेत्रों से सामूहिक प्रतिक्रिया एक ऐसी आपदा थी जिसे मानव जाति झेल नहीं सकती थी। ये प्राचीन जानवर प्राचीन काल से रहते थे। उनमें से कुछ ने राजा ताइकांग को एक युवा लड़के से एक पुराने प्राचीन वस्तु तक महिमा में वृद्धि करते हुए भी देखा था जो गायब हो गया था। यह अज्ञात था कि उन्होंने जीवित रहने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया था। इन निषिद्ध क्षेत्रों को भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में विभाजित किया गया था। हालांकि यह वर्जित क्षेत्र केवल निम्नतम वर्ग, तृतीय श्रेणी था, लेकिन इस स्थान की रखवाली करने वाले गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञ थे। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में विभिन्न कुलों के ऊपरी सोपानक अच्छी तरह से जानते थे। यदि उनके पास उनकी देखरेख करने के लिए कोई गहरा जीवन स्तर विशेषज्ञ नहीं होता तो वे विभिन्न कुलों से स्वतंत्र कैसे हो सकते थे और अपनी इकाई बना सकते थे? क्या वह पागल है? यदि उसने मानव जाति के गौरवशाली काल के दौरान इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश किया होता तो कुछ निश्चित क्षेत्रों को मिटा देने की उम्मीद हो सकती थी। हालांकि मानव जाति अब इस हद तक गिर गई है। वह क्या कर रहा है? क्या वह डेविल रेस के अलावा निषिद्ध क्षेत्र के प्राचीन जानवरों को भड़काना चाहता है? यह एक ऐसी जगह है जिस पर डेविल रेस भी आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। यह निषिद्ध क्षेत्र मानव जाति के भीतरी इलाकों में हुआ करता था। हालांकि यह डेविल रेस के हाथों में पड़ गया था। हालांकि अत्याचारी डेविल रेस ने हमला नहीं किया था और इस निषिद्ध क्षेत्र को मिटा दिया था। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि शैतान जाति भी इन प्राचीन जानवरों से बहुत डरती थी। उनका इन निषिद्ध क्षेत्रों के साथ सामूहिक युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं था जो पूरे महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने से पहले पूरे महाद्वीप में फैल गए थे। बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि एक शिवेन क्या करने की कोशिश कर रही थी। किसी को पता होना चाहिए कि इन निषिद्ध क्षेत्रों की रखवाली करने वाले कई क्रूर जीव थे। वे लंबे बर्बर युग के दौरान प्राचीन काल के शासक रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उनमें से कई बर्बर युग के जंगली जानवर थे। वे प्राचीन काल के सच्चे आदिवासी थे। उनकी खेती प्रणाली भी विभिन्न कुलों से भिन्न थी। इन खूंखार प्राणियों को आज तक पारित किया गया था। उन्होंने पौराणिक युग और राजाओं के युग का अनुभव किया था। वे अभी भी जीवित और ठीक थे। कौन विश्वास करेगा कि उनके पास तुरुप के पत्ते नहीं थे? देवता और राजा भी उन्हें नहीं मार सकते थे। वे केवल उन्हें निषिद्ध क्षेत्र में ले जा सकते थे और उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे ताकि वे बाहर न आ सकें और परेशानी पैदा न कर सकें। मानव, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये जिवेन इस तृतीय श्रेणी के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर अभी पहुंचे ही थे कि अचानक प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर से एक राजसी आवाज आई। यह एक विशाल समुद्री सतह की तरह एक असीम और विशाल दलदल था। यह बहुत चौड़ा था और यह प्रतिबंधित क्षेत्र था। आमतौर पर जहरीले जीव इधर उधर रहते थे और आम लोग बस इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। निषिद्ध क्षेत्र से वरिष्ठ मानव जाति के ये जिवेन एक विशेष यात्रा के लिए आए हैं। ये शिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। हालांकि उसने केवल अपने हाथों को सहलाया और कुछ नहीं। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ उन्हें किसी के सामने झुकने और परिमार्जन करने की आवश्यकता नहीं थी। मुलाकात। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ ताइकांग सील के साथ दर्शन करने आए हैं? हम यहाँ मानव जाति का स्वागत नहीं करते हैं। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाएं। यह मत सोचो कि गहन जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। महाद्वीप में सबसे मजबूत व्यक्ति, तुम बहुत अहंकारी हो, वह गहरी और गूंजती आवाज ने तिरस्कारपूर्वक कहा।
यह स्पष्ट था कि वह महाद्वीप में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में येज़िवेन के शीर्षक से काफी घृणास्पद था। इन वृद्ध राक्षसों ने कई वर्षों तक खेती की थी। उन गुप्त तकनीकों के कारण उनकी साधना लगभग ठप हो गई थी। हालांकि वर्षों से उन्होंने जो मार्शल शक्ति जमा की थी वह येज़िवेन जैसे जूनियर्स के लिए तिरस्कार दिखाने के लिए पर्याप्त थी। वे कई वर्षों तक जीवित रहे थे। उन्होंने कई उत्कृष्ट लोगों को देखा था। यह शीर्षक भी दूसरों की एक अवांछनीय प्रशंसा है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। येज़िवेन को गुस्सा नहीं आया। वह बस मुस्कुराया और कहा। दूसरे कुछ भ्रमित थे। कुछ लोगों ने सोचा था कि वह इस निषिद्ध क्षेत्र को समतल करने की योजना बना रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन अभी भी अपेक्षाकृत दोस्ताना थी। ऐसा नहीं लगता था कि असहमति के कारण दोनों पक्ष एक बड़ी लड़ाई शुरू करने की योजना बना रहे थे। हालांकि ताई कैंग सील एक दोस्ताना यात्रा की तरह नहीं लगती थी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। यह एक निषिद्ध क्षेत्र था जो अनगिनत वर्षों से मानव जाति के भीतरी इलाकों में खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि अंदर किस तरह के खूंखार जीव हैं। कौन नहीं डरेगा, यहाँ तक प्रोफाउंड लाइफ रियलम के विशेषज्ञ भी शायद ही कभी इस जगह पर आएंगे। अपने आप को बचाने के लिए ताई कैंग सील ले जाना उनके लिए स्वाभाविक था। हालांकि बहुत से लोग अभी भी अपने दिलों में कोस रहे थे। राजा ताई कांग अपने अंतिम शिष्य के लिए बहुत अच्छे थे। उसने उसे ताई कैंग सील का उपयोग करने भी दिया। हालांकि राजा ताई कांग के पास एक से अधिक बिजली की वस्तुएं थीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि ताई कांग सील सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शक्ति वस्तु थी। यह कहा गया था कि बाहरी क्षेत्र में अत्याचारी विशेषज्ञों द्वारा राजा ताई कांग को नियंत्रित किया जा रहा था। इसलिए उसके पास मानव जाति की मदद करने के लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी ताई कैंग सील नहीं ली थी। कोई कल्पना कर सकता है कि वह अपने इस शिष्य को कितना महत्व देते थे। हालांकि ताई कांग सील येज़िवेन के हाथों में थी। यह वास्तव में एक बड़ा निवारक था। हालांकि येज़िवेन स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के यहाँ नहीं आएगी। एक मामला है जिस पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करना चाहूंगी। येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। वह कितना हानिरहित लग रहा था। जल्दी बोलो, हमारे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। गहरी आवाज जारी रही। तो ये बात है, कुछ समय पहले जब हमारी मानव जाति शैतान जाति के नेतृत्व में गिर गई थी तो करोड़ों मनुष्यों को आपके पक्ष में ले लिया गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उन्हें अभी वापस कर सकते हैं। येज़िवेन के चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि उनका स्वर कुछ जोरदार था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंपीरियल कोर्ट गिर जाएगा। इसलिए मानव जाति की हार की गति आश्चर्यजनक थी। इससे पहले कि वे रक्षात्मक रेखा स्थापित करने के लिए रुक पाते, कई स्थान ढह गए। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न बल केवल अपनी रक्षा कर सकते थे। वे आम लोगों की परवाह कैसे कर सकते थे। इसलिए कई आम लोगों को परेशानी हुई। वे या तो डेविल रेस के हाथों में पड़ गए और डेविल्स में बदल गए। फिर उन्हें अन्य जातियों द्वारा छीन लिया गया। वे या तो भोजन या दास के रूप में उपयोग किए जाते थे। यह कहा जा सकता है कि यह देखने वाला एक दुखद दृश्य था। परिवार अलग हो गए और देश नष्ट हो गया। इनमें प्रमुख निषिद्ध क्षेत्रों ने भी कार्रवाई की थी। उन्होंने निषिद्ध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मनुष्यों को लूटा था। यदि यह सामान्य समय के दौरान होता तो मानव जाति स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति को सहन नहीं करती। हालांकि वर्तमान मानव जाति के लिए खुद को बचाने की क्षमता रखना पहले से ही काफी अच्छा था। इसके अलावा उनके लिए इन बातों की परवाह करना असंभव था। इसलिए यद्यपि विभिन्न जातियों को इस मामले के बारे में पता था, फिर भी किसी ने वास्तव में इस मामले को दिल से नहीं लिया। तो ज़िवेन ने इसे विनम्रता से कहा, ले लेना। शायद उनमें से बहुत से भोजन में बदल दिए गए थे और इन प्राचीन जानवरों द्वारा खाए गए थे। बात बस इतनी थी कि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार निषिद्ध क्षेत्र पर येज़िवेन का हमला वास्तव में इन आम लोगों को बचाने के लिए था। इससे वे कुछ हद तक समझने में असमर्थ हो गए। उनकी राय में मानव जाति के अभिजात वर्ग निस्संदेह क्यूई पर्वत क्षेत्र में थे। जब तक वे लोग वहां थे तब तक मानव जाति के पुनर्जीवित होने की आशा थी। जहां तक सामान्य लोगों की बात है, वे न केवल इस समय मददगार नहीं हो सकते थे बल्कि वे एक बोझ भी बन जाते थे। क्या उन सामान्य लोगों के लिए निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलना उचित था जो चींटियों की तरह थे? भले ही वह सामान्य तृतीय श्रेणी का वर्जित क्षेत्र ही क्यों न हो, उसमें एक से अधिक प्रोफाउंड लाइफ रियल मास्टर होंगे। मानव जाति के लिए ऐसे विरोधी को उकसाना अच्छी बात नहीं थी। इसके अलावा वे निषिद्ध क्षेत्र इतने वर्षों तक जीवित रहे। यह कहा जा सकता है कि भले ही कमल की जड़ टूट गई हो, फिर भी धागा जुड़ा हुआ था। यदि उनमें से एक को भी पीटा जाए तो वह पागल कुत्तों की तरह सभी को काट डालेगा। यह भी मूलभूत कारण था कि क्यों विभिन्न नस्लों ने उन्हें इन सभी वर्षों में अस्तित्व में रहने दिया। क्या मानव जाति के लड़के, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारी इतनी आकस्मिक होने की हिम्मत कैसे हुई? गहरी आवाज अचानक एक उच्च पिच पर उठी और गुस्से से बोली। उस मामले में मैं सीधा रहूंगा। आप लोगों को सौंपने जा रहे हैं या नहीं?
मुझे सीधा जवाब दे, यदि आप मदद के लिए नहीं बुलाते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके लिए पूछने के लिए दोष न दें। येज़िवेन ने तुरंत अपनी मुस्कान को रोका और ठंडे स्वर में कहा, अभिमानी, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? अभिमानी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? गहरी आवाज में ऐसा नहीं लगता था कि येज़िवेन की बिल्कुल परवाह करती है। उसके स्वर में तिरस्कार का संकेत था। प्राचीन बैरन में कई लोगों की नज़र में येज़िवेन प्राचीन बैरन में नंबर 1 विशेषज्ञ थे। हालांकि इन लोगों की नज़र में प्राचीन बेरेंस में नंबर 1 विशेषज्ञ यह अभी भी उससे बहुत दूर था। कुछ खूंखार जानवर जो वर्जित क्षेत्र में साल भर सोते थे भयानक रूप से शक्तिशाली थे। हालांकि उन्होंने अक्सर कार्रवाई नहीं की। एक बार जब उन्होंने कार्रवाई की तो येज़िवेन भी कुछ नहीं थी। गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ पहले ही अमरता की दहलीज पार कर चुके थे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी। गहन जीवन क्षेत्र का हर विशेषज्ञ अत्यंत अत्याचारी था। यहाँ तक तीसरी श्रेणी के निषिद्ध क्षेत्र के अत्याचारी कबीले भी इसे आसानी से नष्ट नहीं कर पाएंगे। येज़िवेन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! जिस क्षण उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखा, पूरे निषिद्ध क्षेत्र में प्राचीन संरचनाएं अचानक सक्रिय हो गईं। वे येज़िवेन की ओर बढ़ने लगे। आकाश से अनगिनत दिव्य किरणों का आक्रमण हुआ। येज़िवेन के सिर के ऊपर येन्यान का जीवन और मृत्यु का चित्र स्वतः येन्यान के जीवन और मृत्यु की शक्ति से फूटने लगा। दिव्य किरणें और श्वेत श्याम जीवन और मृत्यु की हुई भयंकर रूप से टकरा गए। आकाश में यह एक विशाल आतिशबाजी की तरह था। हालांकि आतिशबाजी के विपरीत शून्य में भयानक टक्करों की इस श्रृंखला ने दुनिया को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। भयंकर युद्ध के बाद अधिक से अधिक प्राचीन संरचनाओं को सतर्क और सक्रिय किया गया। यह एक अत्यंत उच्च स्तरीय टक्कर थी। येज़िवेन निषिद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर कदम से कदम मिलाकर चलीं। सामान्य लोग निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि उनके लिए समतल जमीन पर कदम रखना जितना आसान था। उसके पैरों के नीचे की सुनहरी लहरों ने सब कुछ कुचल दिया। उसने ताइकांग सील को अपने हाथ में पकड़ रखा था और स्वर्ग को दबा दिया था। ताइकांग सील से अद्भुत प्रकाश फूटा और सब कुछ कुचल दिया। ताइकांग सील की शक्ति से सक्रिय की गई प्राचीन संरचनाओं को तुरंत कुचल दिया गया था। अतुलनीय शक्ति। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से किसी ने निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की है। मुझे विश्वास नहीं होता, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। यह ठीक है अगर आप आज मानव जाति के लोगों को सौंप देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप इस मामले को शांत कर सकते हैं? अभिमानी। दलदल की गहराई से एक ठंडी और निर्दयी आवाज आई और बर्फ जैसी ठंडी जानवरों जैसी आंखों की एक जोड़ी ने येज़िवेन को देखा जैसे कि वह उसे अलग करना चाहती हो। हालांकि वे एक बड़ी दूरी से अलग हो गए थे, फिर भी येज़िवेन ने देखा कि दोनों पक्ष हजारों मील दूर थे। मानव, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अगर तुम अभी चले जाओ, उस ठंडी और भावहीन आवाज ने कहा। उस गहरी और गूंजती आवाज में गुस्से का संकेत था। क्या हुआ अगर बहुत देर हो गई? तुम मेरा क्या कर सकते हो? येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से कहा। वह पूरे रास्ते दलदल में चला गया। ये दलदल भी असाधारण थे। वे लगातार बुदबुदा रहे थे और अंदर अनगिनत जहरीले जीव सुप्तावस्था में थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि अंदर हाइबरनेट करने वाले शक्तिशाली स्वर्गीय दायरे के जहरीले जीवों की कमी नहीं थी। इतना ही नहीं, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अतीत में मानव जाति के गौरव के बावजूद वे अभी भी इन प्रतिबंधित क्षेत्रों को समतल करने में असमर्थ थे। वास्तव में इन प्रतिबंधित क्षेत्रों की अपनी क्षमताएं थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दलदल की गहराई में मौजूद अस्तित्व को आखिरकार येज़िवेन ने क्रोधित कर दिया। बूम! टकराना। पूरे दलदल से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसके बाद एक विस्मयकारी विस्फोट हुआ। दलदल से निकली अनगिनत जहरीली मिट्टी लहरों में बदल गई, जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और उसे मारने के लिए येज़िवेन की ओर दौड़ी। येज़िवेन ने परवाह नहीं की। उसने अपने बड़े हाथ से जहरीली मिट्टी को पकड़ा और उसे चूर चूर कर दिया। काय, बाहर आओ अगर तुम्हारे पास क्षमता है, येज़िवेन चिल्लाए और सीधे हमला कर दिया। उसका बड़ा हाथ आकाश में एक विशाल हस्तचिन्ह में बदल गया और दलदल की गहराइयों की ओर जमकर दब गया। बूम! एक बड़ी गर्जना हुई और एक बड़ा छेद पूरे दलदल से बाहर निकल गया। क्या तुम सच में हमसे लड़ने जा रहे हो? उस गहरी और ठंडी आवाज ने थोड़े गुस्से से कहा। चूंकि आप पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं, इसलिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, येज़िवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम मुझे मिल गए। इतना कहने के बाद येज़िवेन ने सीधे हमला कर दिया। उसका बड़ा हाथ सीधे जहरीली मिट्टी में धंस गया। यह जहरीली मिट्टी जो आकाश को भेद सकती थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। यह उसकी सुनहरी दिव्यता की रक्षा को तोड़ने में पूरी तरह से असमर्थ था। टकराना। धातु के टकराने की आवाज जैसी तेज आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन के बड़े हाथ ने कुछ पकड़ लिया है। फिर उसने एक जानवर की तेज दहाड़ सुनी और फिर एक विशाल जानवर का पंजा सीधे आसमान से गिरा और सीधे येज़िवेन के सिर को पकड़ लिया।
यह वास्तव में एक जानवर है। ऐसा कहा जाता है कि वर्जित क्षेत्र में कई जंगली जानवर हैं, लेकिन मैंने इन प्राचीन प्रजातियों को कभी नहीं देखा। मुझे देखने दो कि प्राचीन प्रजातियां कितनी शक्तिशाली होती हैं। येज़िवेन के चेहरे पर कुछ उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह अभी भी इन जंगली जानवरों में बहुत दिलचस्पी रखता था जो कभी प्राचीन जंगल में शासन करते थे। विशेष रूप से उनकी आत्मनिर्भर साधना प्रणाली या येज़िवेन की मार्शल आर्ट के लिए एक बड़ा संदर्भ होना चाहिए। टकराना। येज़िवेन ने सीधे जानवर के पंजे को एक थप्पड़ से मार दिया और उसका चेहरा और भी उत्तेजित हो गया। इंसान, तुम बहुत घमंडी हो। यहाँ तक कि राजा ताइकेंग ने भी उसके सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। इस समय ठंडी आवाज ने फिर कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि राजा ताइकेंग आपसे निपटने के लिए बहुत आलसी है, अन्यथा क्या तुम सोचते हो कि तुम उसके विरोधी होने के योग्य हो? राजा ताइकांग ने एक बार कहा था कि आप सभी प्राचीन जंगल से बच गए हैं। आपके लिए जीवित रहना आसान नहीं है और जंगली जानवर के खून को नहीं काटा जाना चाहिए, इसलिए उसने तुम सबको नहीं मारा। अन्यथा क्या आपको लगता है कि आप अभी भी जीवित रह सकते हैं? येज़िवेन ने उपहास के साथ कहा, यदि आप सब चुप रहते और कोई परेशानी नहीं करते तो मैं आप सभी को जीवित रहने देता तो भी कोई बात नहीं होती। लेकिन आप सभी ने मानव जाति पर हमला करके मौत को स्वीकार किया है। क्या आपको लगता है कि मानव जाति का लाभ उठाना इतना आसान था? येज़िवेन अपनी हंसी उड़ाए बिना नहीं रह सकी और बोली, आज अगर तुमने आज्ञाकारिता से उस व्यक्ति को सौंप दिया तो मैं उसे जाने दूंगी, यदि नहीं तो मुझे अपने स्थान को उल्टने, अपने सभी वंशजों को मारने और अपने वंश को नष्ट करने के लिए दोष मत दो। कितना बड़ा स्वर है, क्या क्रूर हृदय है। गहरी आवाज ने गुस्से से कहा, मैं कितना भी क्रूर क्यों न हो, मेरी तुलना आपसे नहीं की जा सकती। वास्तव में आपके द्वारा करोड़ों लोगों को ले जाया गया। उनमें से बहुतों को तुमने और तुम्हारे वंशजों ने निगल लिया होगा। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब तक मैं बात कर रहा था बाकी लोगों को सौंप दो। दुर्भाग्य से आप जिद्दी हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत भी जल्द ही खत्म होने वाली है। येज़िवेन ने उदासीनता से कहा, क्या यह येज़िवेन वास्तव में इस वर्जित क्षेत्र को समतल करना चाहती है? बहुत से लोग चौंक गए। निषिद्ध क्षेत्र में अस्तित्व निस्संदेह वर्तमान प्राचीन जंगल में लोगों का सबसे अत्याचारी समूह था। भले ही यह केवल तृतीय श्रेणी का वर्जित क्षेत्र था, फिर भी यह वैसा ही था। सामान्य लोग निषिद्ध क्षेत्र में प्राचीन राक्षसों को भड़काने का साहस कैसे कर सकते थे? ऐसा लगता है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। येज़िवेन इस गुस्से को बिल्कुल नहीं निगलेंगी। बहुत से लोग चिंतित थे। अतीत में यह वर्जित क्षेत्र अकेला नहीं था जिसने मानव जाति पर हमला किया था। इसमें कई निषिद्ध क्षेत्रों ने भाग लिया था। इसमें विभिन्न प्रमुख जातियों ने भी भाग लिया था। समुद्र जाति ने अनंत समुद्र क्षेत्र में मानव जाति के रूढ़िवादों का भी संहार कर दिया था। अब तक अंतहीन समुद्री क्षेत्र में कोई भी नहीं देखा जा सकता था। यह देखा जा सकता है कि अंतहीन समुद्री क्षेत्र अतीत में पीड़ित था। इन पिछले रिकॉर्डों के साथ हर कोई कैसे चिंतित नहीं हो सकता था। येज़िवेन छोटी उम्र में ही प्रसिद्ध हो गई थी। स्वाभाविक रूप से वह घमंडी और अहंकारी था। हालांकि उन्होंने केवल कुछ 100 वर्षों तक ही खेती की थी। वह 1000 साल का भी नहीं था। दसियों हजार वर्षों के जीवनकाल की तुलना में उन्हें केवल एक किशोर ही माना जा सकता था। ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक लाचार था क्योंकि बहुत से लोग तरकीन थे। बहुत से लोगों को थोड़ी राहत मिली क्योंकि येज़िवेन ने कहा था कि वह अतीत का पीछा नहीं करेगा। लेकिन अब कई लोग अचानक घबरा गए। विशेष रूप से 3 प्रमुख दौड़ के अलावा कुछ द्वितीय श्रेणी की दौड़ ने भी इसमें भाग लिया था। उनके पास 3 प्रमुख जातियों के समान अदम्य आत्मविश्वास नहीं था। अगर येज़िवेन उनकी पुश्तैनी भूमि में अपना रास्ता मार देता तो वे केवल मर सकते थे। क्या येज़िवेन द्वारा शाही परिवार को भी खत्म नहीं किया गया था? इस समय बहुत से लोगों को याद आया कि येज़िवेन ने केवल यह कहा था कि वह उस चीज का अनुसरण नहीं करेगा जो लोगों ने अतीत में किया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन मनुष्यों का पीछा नहीं करेगा जिन्हें उनके द्वारा पकड़ लिया गया था। वर्तमान मानव जाति के लिए एक और व्यक्ति का मतलब एक और शक्ति है। ये सामान्य लोग बहुत आकर्षक नहीं लगते थे, लेकिन ये लोग ही थे जिन्होंने पूरी मानव जाति की रीढ़ को थामे रखा था। वे मानव जाति की सच्ची नींव भी थे। केवल जब ये सामान्य लोग जीवित थे तभी मानव जाति प्रतिभाओं का उत्पादन जारी रख सकती थी। केवल तभी मानव जाति को भविष्य में पुनरुत्थान की आशा हो सकती है। ऐसा लगता है कि येज़िवेन निश्चित रूप से इस मामले को जाने नहीं देगी। वह बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारने की योजना बना रहा था। सभी ने सोचा कि येज़िवेन शायद बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार रही थी। यह तृतीय श्रेणी प्रतिबंधित क्षेत्र चिकन था और वे बंदर थे। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि वे इसे स्वीकार करने को तैयार थे या नहीं, वे अभी भी येज़िवेन के कार्यों से हैरान थे। 3 प्रमुख नस्लें इस पर विचार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थीं कि उन्हें उन मनुष्यों को रिहा करना चाहिए या नहीं। आखिरकार इस समय येज़िवेन का सामना करना उचित नहीं था। आखिर इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के सामने कोई भी शांत नहीं रह सकता था।
जहां तक सामान्य द्वितीय श्रेणी की जातियों की बात है, वे इस समय और अधिक प्रतीक्षा करने का साहस कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आनन फानन में बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया। वे एक साधारण गहन जीवन मंच विशेषज्ञ को भी रोकने में असमर्थ थे, येज़िवेन जैसी अत्यंत शक्तिशाली हस्ती की तो बात ही छोड़ दीजिए। सब देख रहे थे, एक निषिद्ध भूमि को नष्ट करना ज्यादा मायने नहीं रखता था। कुंजी यह थी कि क्या अन्य निषिद्ध भूमि सामूहिक रूप से पलटवार करेगी। यदि उन्होंने किया तो मानव जाति भी इसका सामना नहीं कर पाएगी। यदि वे नहीं करते तो निम्नलिखित स्थिति मानव जाति के लिए लाभप्रद होती। और सब कुछ येक्षवेन की अगली कार्रवाई पर निर्भर था। बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारना। क्या यह बंदर को डरा पाएगा? मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो, गहरी आवाज ने कुछ गुस्से से कहा। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद एक विशाल आकृति दलदल से बाहर निकली। येज़िवेन ने आखिरकार इसे स्पष्ट रूप से देखा। यह एक बहुत बड़ा उजाड़ जानवर था। इसका पूरा शरीर एक पर्वत श्रृंखला के आकार का था। यह दलदल की गहराई में हाइबरनेट कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में यह अपने जीवनकाल को बढ़ाने के लिए हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन आज येक्षवेन ने पहले ही इसे एक गतिरोध में डाल दिया था। उसके पास बाहर कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह एक बहुत बड़ा उजाड़ मगरमच्छ था। उसका शरीर अतुलनीय रूप से विशाल था और उसका पूरा शरीर काली शल्कों से ढका हुआ था। यदि यह दलदल में छिप जाता तो इसके रंग को पहचानना असंभव होता। और इस समय येक्षवेन ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऐसे उजाड़ जानवर का सामना करना जो प्राचीन काल से जीवित था, उसका खून खौलने लगा। यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने वांग चोंग और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ते हुए महसूस नहीं किया था। जब एक अत्याचारी प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है तो उसका खून और क्यूई स्वतः ही अपने प्रतिद्वंद्वी की अशुभ आभा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह भयानक उजाड़ मगरमच्छ आकाश में दहाड़ता है। इसकी पूंछ, जो एक छोटी पर्वत श्रृंखला की तरह थी, क्षैतिज रूप से नीचे गिर गई। आकाश दो हिस्सों में विभाजित हो गया और पाउडर में बदल गया। यह सीधे येक्षवेन की ओर मुड़ा। बूम! यह पूंछ येज़िवेन की मुट्ठी से बुरी तरह टकराए। एक भयंकर टक्कर हुई और शून्य फट गया। एक भयानक अंतरिक्ष तूफान का निर्माण करते हुए दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। येज़िवेन नहीं हिला और यह उजाड़ मगरमच्छ जरा सा भी नहीं हिला। येज़िवेन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यह ज्ञात होना चाहिए कि अपने शरीर की वर्तमान ताकत के साथ वह ड्रैगन कबीले के विरुद्ध भी लड़ सकता था, लेकिन यह उजाड़ मगरमच्छ जरा भी नुकसान में नहीं पड़ा। दूसरे शब्दों में, इस उजाड़ मगरमच्छ के शरीर की तुलना शायद ड्रैगन कबीले से की जा सकती थी। यह एक उजाड़ पशु कहलाने के योग्य था जिसने प्राचीन काल में अनगिनत वर्षों तक शासन किया था। यह वाकई भयानक था। साधारण गहन जीवन क्षेत्र प्राथमिक स्तर के साधक इस उजाड़ मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर सकते। वापस लड़ने की ताकत के बिना वे उसकी पूंछ से मौके पर ही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इस समय येज़िवेन को यह समझ में आ रहा था कि क्यों अतीत के शाही न्यायालय केवल असहाय रूप से देख सकते थे, क्योंकि ये निषिद्ध क्षेत्र उनके गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह थे, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। भले ही उन्होंने कभी कभी कार्रवाई की हो, यह केवल इसलिए था क्योंकि उनमें से कुछ बहुत दूर चले गए थे और केवल तभी वे उन्हें मिटा देंगे। वे उन सभी से निपटने के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें मिटाने की कीमत बहुत अधिक थी। हालांकि इस उजाड़ मगरमच्छ ने फिर से हमला किया, जबकि येक्षवेन अभी भी अचंभे में थी। इस बार दुनिया को चकनाचूर करते हुए इसका अतुलनीय रूप से विशाल सामने का पंजा सीधे नीचे गिर गया। अनगिनत कानून सीधे चमक उठे, एक दिव्य प्रकाश में बदल गए जो सीधे येक्षवेन की ओर बरसा। यह अत्याचारी और भयानक था। येज़िवेन के पूरे शरीर से एक स्वर्णिम दिव्यता का उत्सर्जन हुआ। उनका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे वे युद्ध के सुनहरे देवता की तरह दिखाई दे रहे थे। वह किंचित मात्र भी भयभीत नहीं था, क्योंकि उसने सीधे उस अतुलनीय विशाल जानवर के पंजे पर हमला किया। टकराना, एक और भयंकर टक्कर हुई। येज़िवेन का पूरा शरीर उजाड़ मगरमच्छ के अगले पंजे जितना बड़ा भी नहीं था, लेकिन उसकी ताकत असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। उसका एक आकस्मिक आक्रमण पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। भौतिक शरीर में दोनों पक्षों की सिद्धियों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ कहा जा सकता है। एक पक्ष ने खेती के माध्यम से अत्याचारी शरीर प्राप्त किया था, जबकि दूसरे पक्ष के पास एक जन्मजात रक्त रेखा थी जो अतुलनीय रूप से अत्याचारी थी। दोनों पक्षों के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। इस समय इस दलदल में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की क्यूई और रक्त एक दूसरे से टकराए, जिससे क्यूई की तीव्र तरंगें बह गईं। इस समय दोनों पक्षों ने सीधे आकाश में उड़ान भरी। इस मामले में दोनों पक्षों की अपनी अपनी चिंताएं थीं। वह उजाड़ मगरमच्छ अपने वंशजों के लिए चिंतित था। इस तरह की लड़ाई वास्तव में पूरी तरह से अपने खून का सफाया कर सकती है। बस बहुत सारे इंसान थे। करोड़ों मनुष्यों की मृत्यु से उनकी जीवटता प्रभावित नहीं होगी। हालांकि उजाड़ मगरमच्छ की उनकी वंशावली शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
इस मूल ऊर्जा को धीरे धीरे विकसित करने में उसे कितने वर्ष लगे थे। यहाँ तक सी रेस में भी उनका खून था। इसे हासिल करने में उसे कितना समय लगा, कितने विरोधियों की मृत्यु हुई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे और पोते यहाँ मरें, और ये ज़िवेन भी यहाँ के मनुष्यों के बारे में चिंतित थी। इसलिए वह यहाँ नरसंहार शुरू नहीं करना चाहता था। दोनों पक्ष सीधे ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश कर गए। आकाश लगातार हिंसक रूप से कांपता रहा, मानो वह बोझ सहन नहीं कर सकता। टकराना, टकराना, टकराना। दोनों पक्ष दो अद्वितीय क्रूर जानवरों की तरह लड़ रहे थे। केवल अपने शक्तिशाली भौतिक शरीरों पर भरोसा करके वे पहले से ही एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम थे जो कि कई प्रोफाउंड लाइफ विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने पर भी हासिल नहीं कर सकते थे। दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई, अनगिनत सिद्धांत टूट गए और प्रकट हुए। दोनों पक्षों में आश्चर्यजनक युद्ध छिड़ गया था। वर्तमान प्राचीन काल में देवता अब आसपास नहीं थे। विभिन्न राजाओं का अस्तित्व भी बहुत पहले समाप्त हो गया था। इस तरह की स्थिति में प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ व्यावहारिक रूप से सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे, जिनके बारे में सभी जानते थे। हालांकि ये सबसे मजबूत विशेषज्ञ आसानी से कार्रवाई नहीं करेंगे। ये गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञ या तो पौराणिक गहन विश्व की खोज करेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे, या एकांत में साधना करने के लिए पीछे रहेंगे। हो सकता था कि हजारों साल एकांत में बीत जाएं। इन लोगों के लिए जो अनंत जीवन के मार्ग में पहले से ही आधा कदम उठा चुके थे, अनंत जीवन में कदम रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। यदि वे अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं तो उनके पास भविष्य में गंवाने के लिए अनगिनत वर्ष होंगे। हालांकि यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो भविष्य में उनके लिए केवल एक मिट्टी का प्याला ही इंतजार कर रहा था। इसलिए उनके लिए दाव प्राप्ति और अमरता जैसी बातों के अलावा अन्य चीजें उनका ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर पातीं। यहाँ तक अगर यह दौड़ के बीच युद्ध था, तब तक उन्हें आकर्षित करना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि उनकी नस्ल विलुप्त होने के कगार पर न हो। मानव जाति के गहन जीवन विशेषज्ञों की तरह वे भी साल भर शाही दरबार में रहे। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए शाही दरबार की रखवाली के अलावा कोई अन्य स्थान भी नहीं था जो शाही दरबार से अधिक शांतिपूर्ण और अबाधित हो। इसलिए हालांकि कई लोगों ने कहा कि राजा रैंक के विशेषज्ञों के बीच झगड़े दुर्लभ थे, वास्तव में प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के विशेषज्ञों के बीच झगड़े वास्तव में दुर्लभ थे। उनके लिए ऐसे मामलों पर अपना समय बर्बाद करना वास्तव में इसके लायक नहीं था। इसके अलावा प्रारंभिक गहन जीवन विशेषज्ञों में भी उनमें से दो बेहद भयानक अस्तित्व थे। इसलिए उन दोनों के बीच की लड़ाई बस एक अस्तित्व थी जिसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। उन दोनों के बीच लड़ाई के बाद कानून और नियमों में तब्दील हो गया। फिर वे टूट गए और फट गए। शून्य ढह गया, जिससे मौलिक अराजकता फैल गई। फिर लड़ाई के बाद इसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। इस तरह की लड़ाई को दुनिया को हिला देने वाला कहा जा सकता है। गहन जीवन विशेषज्ञ बहुत भयानक थे। उन्हें व्यावहारिक रूप से देवताओं और राजाओं के नीचे सबसे मजबूत विशेषज्ञ कहा जा सकता है। कई गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञों को अन्य गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञों के निधन के बाद भी उनके साथ मारपीट करने का मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए आदिकालीन युग के नायकों के लिए ऐसा युद्ध एक आश्चर्यजनक युद्ध था जिसे वे हजारों या दसियों हजार वर्षों में एक बार भी नहीं देख सकते थे। मानव लड़के, आपका भौतिक शरीर वास्तव में अद्भुत है। प्राचीन काल से मैंने मानव जाति के कई लोगों को अद्भुत युद्ध कौशल के साथ देखा है। हालांकि एक ही दायरे में बहुत से लोग नहीं हैं जो भौतिक शरीर के मामले में आपकी तुलना कर सकते हैं। जंगली मगरमच्छ जोर से बोला। उसका स्वर गहरे आत्मविश्वास और गर्व से भरा था। उसने अतीत में बहुत से लोगों को देखा था। इन अनगिनत वर्षों में वह ज्यादातर समय नींद में ही रहे। हालांकि कभी कभी चौंकाने वाले विशेषज्ञ प्रकट होते और उसे जगाते। इस तरह उन्होंने बहुत से उत्कृष्ट लोगों को देखा था। उन्होंने उन विशेषज्ञों को वैभव और पतन की ओर बढ़ते देखा था। उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे। क्या आप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लंबे समय से जीवित हैं? ये ज़िवेन का मुंह कुछ तिरस्कारपूर्ण था। तो क्या हुआ यदि आप लंबे समय तक जीवित रहे हैं? आप अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे हैं, लेकिन आप केवल गहन जीवन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हैं। अगर मैं तुम होते तो मैं बहुत पहले ही शर्म से मर गया होता। ये ज़िवेन के कठोर शब्दों ने तुरंत जंगली मगरमच्छ को शर्म के मारे गुस्से से भर दिया। हालांकि वे अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें देखी थीं जिनकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर भी एक समस्या थी जिसे वे टाल नहीं सकते थे। यानी इन अनगिनत सालों में उनकी खेती में ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी। यह वह कीमत थी जो उन्हें जीवित रहने के लिए चुकानी पड़ी थी। स्वर्गीय कानून हमेशा निष्पक्ष रहा था। उनका जीवनकाल बहुत लंबा था। इसके अलावा इस पद्धति का उपयोग करने के बाद वे देवताओं और राजाओं को मात देने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी खेती की प्रगति और दसियों हजार साल पहले के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं था। प्रशंसा के योग्य केवल यह था कि उनकी युद्ध शक्ति उसी क्षेत्र के लोगों से कहीं अधिक थी। वास्तव में यह उनसे कहीं आगे निकल गया था। उनकी साधना गति की तुलना दानव जाति से भी नहीं की जा सकती थी।
यह कहने की बात नहीं है कि मानव जाति का जीवन काल बहुत छोटा था। हालांकि स्वर्ग ने उन्हें एक अद्वितीय साधना गति भी प्रदान की थी। सब कुछ स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित था। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। इस समय जंगली मगरमच्छ को पहले ही यक्षवेन द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था। इसने विनम्र होने का ढोंग करने की परवाह नहीं की और सीधे जोर से दहाड़ने लगा। मुझे लगता है कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं और आपका मस्तिष्क जंग खा गया है। आपने वास्तव में हमारी मानव जाति को जबरन लूटने का साहस किया है। इसके अलावा जब मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आया तब भी आपने इसे वापस करने से इनकार कर दिया। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। क्या आपको लगता है कि यह जंगली जानवरों का युग है? इस युग में आपकी किस्मत में केवल एक सहायक किरदार होना तय है। यदि आप ईमानदार होते तो शायद आपका अस्तित्व बना रहता। हालांकि आपने वास्तव में इतनी बेशर्मी से कार्य करने का साहस किया। आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। क्या आप मरना चाहते हैं? ये सिवेन ने ठंडेपन से कहा। उसके पैरों के नीचे से अनंत सुनहरी रोशनी फैल गई। यह सुनहरी रोशनी एक ऐसे ग्रह के रूप में विकसित होने लगी जो तेजी से बाहर की ओर फैल गया। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके हाथ से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। मुट्ठी का इरादा एक विशाल ब्रह्मांड में बदल गया जो बाहर की ओर फैला हुआ था। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। सब कुछ बाहर जाओ, मुझे देखने दो कि अंत में जंगली जानवर कितने शक्तिशाली होते हैं, अन्यथा आपके पास ऐसा अवसर नहीं होगा। लानत है कमीने, मैं तुम्हें काटकर निगल जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारी आत्मा को पकड़ लूंगा और दिन रात भूनूंगा। तुम कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। जंगली जानवर को यक्षवेन ने चरम सीमा तक धकेल दिया था। लगातार दहाड़ रहा था। अचानक उसके शरीर पर अनंत काली रोशनी उबलने लगी और उसमें से भयानक आभा फूट पड़ी। उसी समय उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। फिर काला प्रकाश एक भयानक परशु में परिवर्तित हो गया जो सीधे विशाल आकाश से टूटकर यक्षवेन की ओर आ गिरा। यह एक भयानक लंबा परशु था और यह भी असाधारण लग रहा था। यह ऐसा था मानो इसे एक भयानक उजाड़ जानवर की रीढ़ से परिष्कृत किया गया हो। यह अत्यंत भयानक था और इसकी शक्ति अत्यंत महान थी। यह शून्य को चकनाचूर करने और दुनिया को विभाजित करने के लिए पर्याप्त था। टकराना। तेज आवाज के साथ परशु को यक्षवेन के सामने 3 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख ने इसे अवरुद्ध कर दिया था। फिर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख आकाश में बड़ा और बड़ा होता गया। यीजिवेन के नियंत्रण में जीवन और मृत्यु की ऊर्जाओं ने वैकल्पिक रूप से उत्तेजित किया, एक शक्तिशाली धारा में परिवर्तित हो गया जो जंगली मगरमच्छ की ओर जमकर कटी। इस भयानक अस्तित्व ने सब कुछ दबा दिया। टकराना, टकराना, टकराना। टक्कर की भयानक आवाज गूंजी। 2 अद्वितीय दैवीय उपकरणों की टक्कर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा जो एक बड़े क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम था। दोनों पक्ष अब शुद्ध शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ रहे थे, यहां तक कि उन्होंने दैवीय साधनों का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया था। युद्ध की भयानक आभा उदात्त हो गई थी और युद्ध और भी तीव्र हो गया था। यह भयानक है। अगर हम इस तरह की लड़ाई में भाग लेते तो हम भी भारी घायल हो जाते। समुद्र जाति के एक वृद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। वह गहरे जीवन क्षेत्र का विशेषज्ञ भी था, लेकिन जब उसने ऐसी लड़ाई देखी तब भी वह भय से कांप उठा और इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। उस जंगली मगरमच्छ के बारे में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार सैवेज युग में जंगली मगरमच्छ अनगिनत साल पहले बच गया था। इसने पौराणिक युग का अनुभव किया था और इसने राजाओं के उत्थान का अनुभव किया था। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद एक सूअर भी अमर हो गया था। भयानक प्रतिभा वाले जंगली जानवर की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि समुद्री जाति शक्तिशाली थी और उनका जीवन काल मानव जाति की तुलना में बहुत लंबा था, वे इस तरह के प्राचीन पूर्वजों की तुलना नहीं कर सकते थे। अतः यह समझा जा सकता था कि उसमें इतनी अत्याचारी शक्ति थी। लेकिन यीजिवेन के बारे में क्या? उसे क्या माना जा सकता है? यदि बंज मगरमच्छ को पूर्वज स्तर का अस्तित्व कहा जाता है तो यीजिवेन की उम्र लगभग बंज मगरमच्छ के वंशजों के समान थी। उसके सामने की लड़ाई पूर्वज और वंशज के बीच की लड़ाई के समान थी, जिसने उसे समझने में लगभग असमर्थ बना दिया था। इस यीजिवेन ने केवल कुछ 100 वर्षों तक खेती की थी। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यीजिवेन पहले से ही बहुत उत्कृष्ट हैं। समुद्री दौड़ के हाइवूया के बारे में क्या? ये दोनों अद्भुत हैं। इसके अलावा दानव जाति के ये वूदी भी शामिल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक और महान युग आने वाला हो? यीजिवेन पहले से ही बहुत उत्कृष्ट थी। यह सही है। यह मुझे अनगिनत साल पहले के उस युग की याद दिलाता है जब कई राजा एक साथ उठे थे। यह भी ऐसा ही था। अचानक ऐसे कई विशेषज्ञ थे जो अपने साथियों से बहुत आगे निकल गए। इसे इस तरह से देखते हुए मुझे डर है कि यह वास्तव में संभव है। नहीं, राजाओं के उदय के युग का उल्लेख नहीं करना, भले ही कोई दूसरा राजा हो, यह सुदूर पुरातनता के लिए अत्यंत कीमती होगा। यह दानव जाति के कब्जे में होने से बहुत बेहतर है। इस समय
ये जिवेन और आकाश में बंज मगरमच्छ के बीच लड़ाई पहले से ही एक सफ़ेद गर्म अवस्था में पहुंच चुकी थी। दोनों पक्षों ने पहले ही अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल कर लिया था और यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक भयंकर थी। यह कहा जा सकता है कि यह चरम पर भयानक था। वे एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। यदि यह कोई और होता तो शायद वे इसका सामना नहीं कर पाते और सीधे मौके पर ही विस्फोट कर देते। यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला भी इस तरह के चौतरफा हमले का सामना नहीं कर पाएगी। और इस समय वे दोनों सच्ची आग से लड़ रहे थे। दोनों में से किसी के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। उनके लिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जिससे वे पीछे नहीं हट सकते थे। यदि उनमें से कोई एक पीछे हटता है तो वे अथाह रसातल में गिर सकते हैं। इंसान लड़के, तुम मर चुके हो। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें मारने के बाद मैं पूरी मानव जाति का वध कर दूंगा और उन सभी को अपने बच्चों के खून के भोजन में बदल दूंगा। यह बांझ मगरमच्छ पहले से ही ये जिवेन के हमले से क्रोधित था। यह धमकी भरे तरीके से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। इस लड़ाई पर मानव जाति के कई विशेषज्ञ भी ध्यान दे रहे थे। इस समय जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उनका रंग बदल गया। यदि ये क्षिवन असफल रहा तो उसे वास्तव में इस बांझ मगरमच्छ के प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण मानव जाति इन वर्जित क्षेत्रों पर आसानी से आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाती थी। इनमें से किसी भी प्राचीन राक्षस से निपटना आसान नहीं था। उनमें से प्रत्येक एक ऐसा अस्तित्व था जो छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेगा। अगर कोई उन्हें भड़काने की हिम्मत करता है तो निश्चित रूप से उन्हें उनके चौतरफा प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। सांप का मारा नहीं जाना बल्कि उसे नुकसान पहुंचाना कोई नई बात नहीं थी। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका इसे जाने देना था। लेकिन इस बार यह अलग था। कार्रवाई करना जरूरी था, न केवल इस वर्जित क्षेत्र में लाखों करोड़ों मनुष्यों के लिए बल्कि विभिन्न वर्जित क्षेत्रों और अन्य जातियों के हाथों में कई मनुष्यों के लिए भी। ये लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ेंगे तो यह बहुत अर्थपूर्ण होगा, न कि अर्थहीन मामला। इसलिए ये जिवेन की हरकतें कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थीं। हालांकि अभी भी मानव जाति के ऊपरी क्षेत्रों में बहुत से लोग थे जिन्होंने उसका समर्थन किया। हालांकि वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। ये जिवेन ने बंज मगरमच्छ को उतनी आसानी से नहीं हराया जितनी आसानी से उसने वांगचोंग और अन्य लोगों का सामना किया था। वे नर्वस हुए बिना नहीं रह सके। खुशी की बात केवल यह थी कि एक शिवेन नुकसानदेह स्थिति में नहीं आई थी। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए विरोधी एक जंगली जानवर था जो इस उजाड़ युग में अनगिनत वर्षों से मौजूद था। वास्तव में उनमें से बहुतों ने विभिन्न राजाओं की महिमा देखी थी। इस तरह के पूर्वज स्तर के चरित्रों से निपटना लगभग अपरिहार्य था। क्या ये जिवेन वास्तव में रुक सकती थी? दूसरे शब्दों में, अगर ये शिवेन नहीं रुके तो यह उनके लिए एक आपदा होगी। तो आज मैं तुम्हें यहाँ से जीवित नहीं निकलने दूंगा। ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, आज मैंने ताई कांग सील को व्यर्थ ही पहना है। मुझे तुम्हें हराने के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने इस वीरान युग में जीवित रहने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई होगी। देखते हैं आप कब तक रुक सकते हैं। बंज मगरमच्छ का दिल अचानक कांप उठा। इसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। ये शिवेन ने वास्तव में इसे समझ लिया था। दूसरे शब्दों में, वे केवल थोड़ी देर के लिए लड़े थे और ये शिवेन पहले ही इसे देख चुकी थी। स्वाभाविक रूप से यह कीमत चुकाए बिना अब तक जीवित नहीं रहता। इसलिए अधिकांश समय वर्जित क्षेत्र परेशानी का कारण नहीं बने। ऐसा नहीं था कि वे नहीं चाहते थे, लेकिन जैसा कि ये जिवेन ने कहा था, यह उनका युग नहीं था। यदि वे वास्तव में समस्या पैदा करना चाहते थे और मुख्य भूमि की जातियों को परेशान करना चाहते थे तो उनके लिए केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही थी। यदि मुख्य भूमि की नस्लें उन्हें नष्ट करने के लिए दृढ़ हैं तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। वह एक शिवेन के अद्भुत अवलोकन कौशल से भी हैरान था। हालांकि वह तुरंत शांत हो गया। भले ही मैं चरम पर नहीं हूं, लेकिन यह अभी भी आपसे निपटने के लिए पर्याप्त है। बांझ मगरमच्छ जोर से दहाड़ा और एक शक्तिशाली जेन क्यूई पागलों की तरह उसके शरीर से बाहर निकल गया। फिर ये एक शिवेन की ओर पहुंचा। इसकी गति अत्यंत तेज थी। शून्य में यह पंजे की छाया से भरे आकाश में बदल गया और एक तूफान की तरह यह ये जिवेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। यह एक शिवेन को मारना चाहता था। यह बहुत स्पष्ट था कि उसके पास ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं था जो अपनी ताकत के चरम पर था। वह केवल कुछ 100 वर्ष का था और वह अपने जीवन के शिखर पर था। नहीं, यह भी कहा जा सकता है कि वह भी अपने जीवन के शिखर पर नहीं पहुंचा था। इसके अलावा इसने लड़ाई की शुरुआत से ही अपनी जेन क्यूई का बहुत अधिक सेवन कर लिया था। हालांकि ये शिवेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रही थी। वह हमेशा अपने जीवन के शिखर पर रहे थे। इसके अलावा यह महसूस कर सकता था कि ये शिवेन ने जबरदस्ती अपनी ताकत को अपने जीवन के शिखर तक नहीं बढ़ाया था। इसके बजाय वह इस चरम अवस्था को बनाए रखता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये शिवेन ने किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी यह बहुत डरावना था।
इसलिए उसे इस तथ्य का लाभ उठाना पड़ा कि उसके पास अभी भी येकशिवेन को मारने की क्षमता थी। अन्यथा लड़ाई जितनी अधिक होगी, येकशिवेन के लिए उतना ही कम मौका होगा। हम देखते हैं आप कितनी देर रुक सकते हैं। येज़िवेन सीधे बाहर निकली और बंज मगरमच्छ के सामने आ गई। इसके बाद उन्होंने जोरदार हमला किया। उसने बहुत अधिक जटिल चालों का प्रयोग नहीं किया, इसके बजाय उसने दृढ़ और उग्र चालों के विरुद्ध केवल दृढ़ और उग्र चालों का उपयोग किया। दोनों पक्ष आपस में जमकर भिड़ गए। येज़िवेन के हमले एक तूफान की तरह थे, तेज और अत्यावश्यक। उसने बंज मगरमच्छ को उसके तुरुप के पत्ते का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं दिया। उसने इसे लगातार अपने साथ टकराने के लिए मजबूर किया। हालांकि इसका हलबट पहले से ही येज़िवेन के यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम द्वारा आयोजित किया जा रहा था। टकराना, 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 यह एक शुद्ध शारीरिक टक्कर थी। येकशिवेन जितना अधिक लड़ी, लड़ाई उतनी ही तीव्र होती गई। येकशिवेन जितना अधिक लड़े, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। यदि शुरुआत में बांज मगरमच्छ येज़िवेन के साथ संघर्ष करने में सक्षम था, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, भयंकर टक्करें येज़िवेन के रक्त और क्यूई की भारी मात्रा को खा जातीं। जैसा कि कहा जाता है, बूढ़े लोग अपनी मांसपेशियों और हड्डियों पर भरोसा नहीं करते। काश्तकारों के लिए भी यही था। इसके अलावा येज़िवेन की तुलना में, जो अपने जीवन के चरम पर था, इस बांज मगरमच्छ के पास कोई फायदा नहीं था। भले ही यह पुनर्प्राप्ति गति की प्रतियोगिता थी, येज़िवेन को फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल अपने युवा शरीर पर भरोसा करके वह इस बंज मगरमच्छ से कहीं अधिक अत्याचारी था। फिर भी उसके युवा शरीर के बहुत से फायदे थे। भले ही यह लड़ाई अभी खत्म हो जाए, येकशिवेन थोड़े समय में ठीक हो जाएगी, लेकिन इस बंज मगरमच्छ को ठीक होने में 10 साल से अधिक या 100 साल से भी अधिक की आवश्यकता हो सकती है। उम्र एक फायदा था, लेकिन साथ ही यह एक घातक दोष भी था। शुरू से ही यह बिना नुकसान की स्थिति में आए येकशिवेन के साथ मुकाबला करने में सक्षम थी, लेकिन बाद में इसे लगातार मात दी जा रही थी। यह बंज मगरमच्छ लगातार पीछे हट रहा था और इसका विशाल शरीर अब खड़ा नहीं हो सकता था। टकराना, जैसे ही येज़िवेन ने सीधे उसके सिर पर मुक्का मारा, एक और जोर की आवाज सुनाई दी, जिससे बंज मगरमच्छ ने खून से लथपथ कर्कश आवाज निकाली और उसके शरीर को उड़ते हुए बाहर भेजा गया और भयंकर रूप से दलदल में गिर गया, जिससे एक पृथ्वी टूटने वाली लहर पैदा हो गई।